अल्लाह के नाम से जो अत्यंत दयावान एवं कृपाशील है, जो इस सारी सृष्टि का रचयिता है और जो इसका मालिक भी है, इसका स्वामी भी है, और जो अकेला इस सारी सृष्टि को चला रहा है। इसके बारे में कुरान कहता है कि वो एक है, अकेला है, निराकार है, अजन्मा है, अविनाशी है, सर्वशक्तिमान है और सर्वत्र विद्यमान है और सर्वज्ञाता भी है, सब कुछ जानता है। उस ईश्वर के नाम से मैं अपनी बात प्रारंभ कर रहा हूँ और ईश्वर से प्रार्थना है कि वो उन सभी महान लोगों को, महान पुरुषों को, जिन्होंने हर युग में इस धरती पर इंसानों ही में से पैदा होकर इंसानों की रहनुमाई की, इंसानों का मार्गदर्शन किया और उन्हें जीवन जीने का मार्ग बताया। उन्हें हम नबी कहते हैं, पैगंबर कहते हैं, रसूल कहते हैं और हमारे भारतीय धर्म ग्रंथों में उन्हें ऋषि मुनि के नाम से पुकारा गया है, क्योंकि कुरान कहता है कि सारे संसार में जहाँ जहाँ भी लोग बसते थे वहाँ मार्गदर्शक ईश्वर की ओर से भेजे गए। कुरान की एक आयत में केवल उसका अनुवाद प्रस्तुत कर रहा हूँ। ईश्वर का वचन है, निसंदेह तुम्हारे पास अल्लाह की ओर से प्रकाश और एक स्पष्ट पुस्तक आ गई। उसके द्वारा अल्लाह उस व्यक्ति को जो उसकी इच्छा के अनुरूप आचरण करे शांति का मार्ग दिखाता है और अपने आदेश से ऐसे लोगों को अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर लाता है और उन्हें सीधा मार्ग दिखाता है। कुरान कोई पहली पुस्तक नहीं है जो ईश्वर की ओर से आई हो और जिन पर कुरान अवतरित हुआ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो भी पहले नबी या पहले रसूल या पहले पैगंबर नहीं थे, पहले ईश्वर नहीं थे, बल्कि ईश्वर की ओर से मनुष्य के मार्गदर्शन का ये जो सिलसिला आरंभ हुआ, ये पहले मनुष्य से ही आरंभ हो गया। पहले मनुष्य को अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम दिया गया है। कहीं उन्हें आदम कहा गया है, कुरान में आदम कहा गया है, बाइबल में एडम कहा गया है। इसी प्रकार से भारतीय धर्म ग्रंथों में जो विवरण मिलता है उससे अंदाज़ा होता है कि उनका नाम मनु है या कोई अन्य नाम भी हो सकता है। बहरहाल वो पहला मनुष्य एक ही मनुष्य था जिसको ईश्वर ने पैदा किया और कुरान में ईश्वर कहता है कि एक ही मनुष्य से तुम्हें उत्पन्न किया गया है, उसी से उसका जोड़ा बनाया गया है और फिर उन दोनों से बहुत सारे स्त्री और पुरुष पूरे संसार में फैला दिए गए। तो पहले मनुष्य को ईश्वर ने अपना दूत नियुक्त किया और कहा कि अब मानव जाति के नाम मेरा संदेश तुम लेकर जाओगे और मानव जाति को वो संदेश पहुंचाओगे ताकि मनुष्य भटके नहीं। एक बात स्पष्ट है कि ईश्वर मनुष्य से बेहद प्रेम करता है। मनुष्य ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति है, इसलिए ईश्वर उससे बेहद प्रेम करता है और इस प्रेम के कारण ही उसने मनुष्य को भटकने के लिए नहीं छोड़ा, बल्कि उसकी सबसे बड़ी आवश्यकता, बहुत सारी आवश्यकताएं ईश्वर ने पूरी की। स्वयं अपनी ओर से ही प्रकाश दिया, पानी दिया, पेड़ पौधे दिए, हमें पशु पक्षी दिए और भी जीवन जीने के लिए जितनी आवश्यकताएं थी वो सारी की सारी पूरी की। तो उस महान ईश्वर से ये अपेक्षा कैसे की जा सकती है कि वो हमारी उस सबसे बड़ी आवश्यकता को जो है वो बिल्कुल भूल जाएगा या वो आवश्यकता हमारी पूरी नहीं करेगा कि हम किस प्रकार से जीवन व्यतीत करें। कुछ चीज़ें उसने हमारे ऊपर छोड़ दी और कुछ चीज़ों में उसने मार्गदर्शन किया। तो जो मार्गदर्शन ईश्वर की ओर से आया वो एक के बाद एक हर युग में, हर देश में, हर स्थान पर जहाँ जहाँ भी मनुष्य बसते गए वहाँ वहाँ ईश्वर उन्हीं में से अपने दूत को नियुक्त करता और उसे ज्ञान देता और फिर वो ज्ञान मनुष्यों तक पहुँचता। तो इस कड़ी की, इस श्रृंखला की सबसे अंतिम कड़ी
हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, अंतिम ईशदूत हैं, और आप पर सबसे अंतिम पुस्तक कुरान अवतरित हुआ। ये भी मैं बताऊंगा कि ये अंतिम क्यों है। इसे मनुष्य भी पैदा हो रहे हैं, मनुष्यता जारी है, मनुष्य की आवश्यकताएं भी हैं और मनुष्य को मार्गदर्शन भी चाहिए, तो फिर ये अंतिम क्यों, इस बात पर भी मैं बहुत संक्षेप में प्रकाश डालने का प्रयास करूँगा। तो सबसे अंत में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान अवतरित हुआ, और इसकी विशेषता ये है, सारे धर्म ग्रंथों के मुकाबले में इसकी विशेषता ये है कि ये जिस समय अवतरित हुआ उसी समय लिखा गया है। हम धर्म ग्रंथों के बारे में जो जानते हैं, हमें मालूम है कि ईश्वर की ओर से यदि कोई वाणी आई तो उसे मनुष्यों ने याद रखा, और फिर याद रखकर एक दूसरे को वो पहुंचाते रहे, और मनुष्य की स्मृति जो होती है वो क्षीण होती है, भूल जाता है मनुष्य। तो एक के बाद एक लोगों तक पहुंचते पहुंचते वो कुछ का कुछ होता गया। फिर ईश्वर ने मनुष्य पर दया करके एक और ईशदूत भेजा। इस प्रकार हर युग में ईशदूत भेजता रहा और नए सिरे से अपनी उसी वाणी को ईश्वर दोहराता रहा। और यही कारण है कि जितने भी धर्म ग्रंथ हैं जिनके बारे में ये कहा जाता है कि ये ईश्वर की वाणी है, उनमें आपको बहुत सारी समानताएं मिलेंगी, बहुत सारी समानताएं मिलेंगी। उसका कारण यही है कि ये सब एक ही सिलसिले की कड़ियाँ हैं, एक ही श्रृंखला की कड़ियाँ हैं, इसलिए इनके अंदर समानताएं पाई जाती हैं। कुरान अरब में अवतरित हुआ। अरब का शहर मक्का है और मदीना है, इन दो शहरों के दरमियान ये कुरान अवतरित हुआ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। और इसके अवतरण का तरीक़ा ये रहता था कि एक दूत ईश्वर की ओर से आता था, वो मनुष्य नहीं था, उसको हम अरबी में फरिश्ता कहते हैं, इंग्लिश में एंजल कहते हैं, और अगर हिंदी में कहें तो देवदूत कह सकते हैं। तो वो ईश्वर का दूत जो है वो आकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईश्वर की वाणी सुनाया करता था। और कभी ये जो है प्रत्यक्ष रूप में सामने आकर सुनाता था और कभी अप्रत्यक्ष रूप में। तो इस प्रकार जब भी उन पर ईशवाणी का कोई भाग अवतरित होता था, वो किसी लिखने वाले को बुलाकर तुरंत उसको लिखवा दिया करते थे। कुरान में कुल 114 अध्याय हैं जिन्हें सूरह कहा जाता है, 114 अध्याय, और कुल आयतों की संख्या कुरान मजीद में 6666। आयत एक और शब्द है जिससे शायद आप परिचित नहीं होंगे। आयत का मतलब है निशानी, शाब्दिक अर्थ है इसका निशानी। और ईश्वर अपने हर वाक्य को अपनी निशानी बताता है, क्योंकि ईश्वर ये कहता है कुरान में कि इस जैसा एक वाक्य भी तुम बनाकर नहीं ला सकते। तो ये ईश्वर का चैलेंज भी है, क्योंकि ईश्वर की रचना की कोई कॉपी नहीं कर सकता। ईश्वर की रचना जो है उसको कोई दोहरा नहीं सकता, उस जैसी रचना कोई बना नहीं सकता। तो ईश्वर ने ये कहा कि ये आयतें हैं, ये निशानियां हैं ईश्वर की। तो 6666 आयतें इस कुरान में हैं, जिनको आप वाक्य कह सकते हैं, पद कह सकते हैं, या श्लोक कह सकते हैं, समझने के लिए। इसके अवतरण में जो दिन लगे हैं 7959 दिन लगे कुल। 17 अगस्त 610 से अवतरण आरंभ हुआ और 31 मई 632 तक ये अवतरण चलता रहा। ये जो इस्लामी लूनर कैलेंडर, जो चांद पर आधारित कैलेंडर है, उससे गणना करके ये तिथियाँ निकाली गई हैं, जो 1-2 दिन आगे पीछे भी हो सकती हैं, लेकिन दिन ये फिक्स हैं कि इतने दिन उसमें लगे। और अगर हम सालों में गणना करें तो 21 साल 9 महीने 15 दिन इसको अवतरित होने में लगे। हर पुस्तक का एक विषय होता है और उस विषय पर वो पुस्तक लिखी जाती है। ईश्वर ने मनुष्य के नाम जो संदेश भेजा, जो पुस्तक के रूप में संकलित हुआ, उस पुस्तक का विषय मानव, मनुष्य। संसार में
रहने बसने का तरीका इसमें सिखाया गया है, किस प्रकार से रहें बसें, क्या चीज़ वैध है और क्या चीज़ अवैध है, ईश्वर ने कौन सी चीज़ तुम्हें इस्तेमाल करने की अनुमति दी है और किस चीज़ से तुम्हें रोका है, वो सारी चीज़ें इसमें हैं। फिर इस संसार में सफलता के लिए क्या चीज़ें चाहिए, कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो सफलता के लिए आवश्यक हैं, और मरने के बाद जो अनंत जीवन आने वाला है, कुरान कहता है कि मरने के बाद एक अनंत जीवन आएगा जिसमें मनुष्य को ईश्वर के समक्ष उपस्थित होकर अपने कर्मों का हिसाब देना होगा और उसके अनुसार उसको या तो पुरस्कार दिया जाएगा या दंड दिया जाएगा। तो उस अनंत जीवन में सफल होने के तरीके क्या हैं, ये भी इस पुस्तक में बताए गए हैं। इसमें समाज व्यवहार सिखाया गया है, समाज में जब हम रहें बसें तो किस प्रकार से हम व्यवहार करें, एक दूसरे के साथ हम कैसे रहें, एक दूसरे के क्या अधिकार हैं, उन अधिकारों को हम कैसे अदा करें, ये सारी बातें इसमें बताई गई। इसी प्रकार मनुष्य है तो कमाएगा भी, वो कुछ अर्जित भी करेगा, अपने जीवन को चलाने के लिए कुछ उसकी आवश्यकताएं होंगी, तो वो किस प्रकार से कमाए, उसको कमाने के तरीके भी सिखाए हैं और क्या तरीके अवैध हैं कमाने में। अर्थव्यवस्था में एक संपूर्ण अर्थव्यवस्था इसमें कुरान में दी गई है। इसी प्रकार से इसमें राजनीति भी दी गई है, क्योंकि मनुष्य हैं तो मनुष्य जब रहेंगे बसेंगे तो उनके गिरोह भी बनेंगे, उनके देश भी बनेंगे और उनके राज्य भी बनेंगे। तो वो आपस में राज्य किस प्रकार से व्यवहार करें, एक दूसरे के उन राज्यों के एक दूसरे पर क्या अधिकार हैं और उन अधिकारों को वो कैसे अदा करें, ये भी इसमें सिखाया गया है। इसी प्रकार से मनुष्य की एक और आवश्यकता अध्यात्म है कि वो अपने चरित्र को कैसे संवारे, सुधारे, अपने नैतिकता को कैसे वो परवान चढ़ाए, कैसे वो उसको उच्च स्तर पर ले जाए और किस प्रकार से वो अपने मन मस्तिष्क को शुद्ध करे और किस प्रकार से वो ऐसा आचरण कर सके कि जो दूसरे लोगों के लिए सुखमय हो, दूसरे लोगों के लिए अच्छा हो। इन सब बातों की भी इसमें शिक्षा दी गई है। एक बात जैसा मैंने प्रारंभ में कहा, आप इसको अन्यथा न लें, लेकिन सत्य यह है कि पिछले कोई भी ग्रंथ जो ईशवाणी होने के बारे में, जिनके बारे में कहा जाता है कि ये ईशवाणी हैं, उनमें से कोई भी ग्रंथ सुरक्षित नहीं रह सका और ये ईश्वर की प्लानिंग ही है, क्या कहा जाए। लेकिन कुरान के बारे में स्वयं ईश्वर ने कुरान में कहा, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हमने ही इस स्मरण को अवतरित किया है और हम ही इसकी रक्षा करने वाले हैं। तो ये सदैव के लिए ईश्वर की सुरक्षा में है और इसमें लेश मात्र भी अंतर आना संभव नहीं है। और आज तक हम इसको प्रमाण के रूप में देख रहे हैं कि 1400 से अधिक वर्ष गुजर गए, 1450 के लगभग वर्ष गुजर गए, लेकिन इसमें एक मात्रा का भी अंतर नहीं आया है। ये कुरान उसी रूप में हमारे पास मौजूद है जिस रूप में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अवतरित हुआ था, शुद्ध उसी रूप में मौजूद है, लेश मात्र भी इसमें अंतर नहीं आया। और अब तो इसको सुरक्षित रखने के इतने अधिक साधन हमारे पास उपलब्ध हैं कि अब इसमें कोई बिगाड़ करना या इसमें कोई कमी या बेशी करना मनुष्य के बस की बात नहीं है। तो ये सुरक्षित है, इसकी सुरक्षा का जिम्मा स्वयं ईश्वर ने लिया है। आप देखते हैं करोड़ों की संख्या में हाफिज हैं, इनको पूरा का पूरा कुरान कंठस्थ है और हर रोज़ 5 बार नमाज में कुरान पढ़ा जाता है। और जो इमाम नमाज पढ़ाता है, यदि वो पढ़ने में कोई गलती करते हैं तो उसके पीछे कई लोग ऐसे मौजूद होते हैं जो उसको टोक देते हैं कि तुमने यहाँ गलती की है, इसको ऐसे नहीं ऐसे बोलो, वो उसकी गलती को सुधार देते हैं। तो इस प्रकार से इसमें गलती आना और इसमें कोई त्रुटि आना संभव नहीं रहा। और भी ईश्वर ने पता नहीं क्या क्या ऐसे इंतज़ाम कर रखे होंगे, ऐसे प्रबंध कर रखे होंगे जो इसकी सुरक्षा के हैं कि हमारे ज्ञान में नहीं आ सकती बात। तो ये सुरक्षित है, ये बिल्कुल सत्य बात है। दूसरी एक और बड़ी बात यह है कि
जिस व्यक्ति पर ये अवतरित हुआ, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका जीवन भी पूरा का पूरा सुरक्षित है। उनके दिन और रात के आचरण सुरक्षित हैं, उनके खाने पीने के तरीके सुरक्षित हैं, उनके रहने बसने के तरीके सुरक्षित हैं, उनकी हर बात को लिखा गया है, हर बात को लिखा गया है कि वो ऐसा सोते थे, ऐसा उठते थे, ऐसा बैठते थे, ऐसे मुस्कुराते थे तो उनके होठ कितने चौड़े हो जाते थे और वो खिलखिलाकर नहीं हंसते थे, और इस प्रकार की कई बातें जो उनके जीवन से संबंधित हैं बहुत विस्तार में हमारे पास मौजूद हैं। और जब हम उन सब चीज़ों को मिलाते हैं तो और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शब्द चित्र हम बनाना चाहें तो एक पूरे व्यक्तित्व का शब्द चित्र हमारे सामने उभर कर आता है। इतना उनका जीवन सुरक्षित है। ये इसलिए कि ये पूरा का पूरा ऐतिहासिक रोशनी में, ऐतिहासिक प्रकाश में ये कुरान अवतरित हुआ है। और ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि पहले कभी किसी ने कोई बात कही होगी, फिर वो लोगों ने सुनी और एक के बाद एक कहते रहे, फिर विरोधाभास हो गया, वो कहता है कि नहीं ये बात कही थी, वो कहता है कि नहीं ये बात कही थी। ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि जो बात कही थी हूबहू वही की वही आज हमारे पास मौजूद है। तो कुरान की ये विशेषता है। कुरान की मूल शिक्षाएं 3 हैं, बस ये बताकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा और हमारे मेहमान के और आपके बीच में अधिक देर तक मैं बाधा नहीं बनूंगा। कुरान की मूल शिक्षाएं 3 हैं, जिनको हम अरबी में कहते हैं तौहीद, रिसालत और आखिरत। तौहीद यानी एकेश्वरवाद, ये कि ईश्वर एक है, जैसा मैंने शुरू में ईश्वर के गुण बताए थे कि वो एक है, अकेला है, अजन्मा है, अविनाशी है, सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञाता है, सर्वत्र विद्यमान है। इन सारे गुणों के साथ ईश्वर है और वो एक ही है। और वही एक है जो पूजा के योग्य है, जिसके आगे सर झुकाया जाना चाहिए और जिसके बिना किसी शर्त के आज्ञा पालन किया जाना चाहिए। वो केवल ईश्वर है, बिना शर्त के जिसका आज्ञा पालन किया जाना चाहिए। बाकी सबके आज्ञा पालन में शर्त है, यहाँ तक कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आज्ञा पालन में भी शर्त ये है कि वो बात ईश्वर के आदेश के अनुसार होनी चाहिए। और उन्होंने अपने जीवन में ईश्वर के आदेश के अनुसार कुरान में जो बातें हैं उनके अनुसार आचरण करके दिखा दिया, जीवन यापन करके दिखा दिया कि कुरान के अनुसार ऐसे जीवन जिया जाता है। तो तौहीद के बाद है रिसालत, यानी वो जो मैंने बताया था कि ईश दूतों का एक सिलसिला, एक श्रृंखला पहले मनुष्य से प्रारंभ होकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक आई। वो सिलसिला जो है उसको रिसालत का सिलसिला कहते हैं, यानी ये व्यवस्था है ईश्वर की ओर से मनुष्य के मार्गदर्शन की, इसको रिसालत कहा जाता है। तीसरी इसमें शिक्षा जो है वो आखिरत की है। ईश्वर ने हमें बताया कि ये संसार निष्प्रयोजन नहीं बनाया गया है, ये पूरी प्लानिंग के साथ, पूरे मंसूबे के साथ और पूरी योजना के साथ बनाया गया है। और इसका प्रयोजन ईश्वर ने ये बताया कि हमने तुम्हें जो स्वतंत्रता दी है, हमने तुम्हें जो सोचने समझने की क्षमता दी है, तुम्हें जो हमने बुद्धि और विवेक दिया है, हमने तुम्हें जो आचरण करने की स्वतंत्रता दी है कि तुम चाहो तो कोई काम करो और चाहो तो ना करो। यहाँ तक कि ईश्वर ने अपने आदेश को भी मानने के लिए बाध्य नहीं किया, बल्कि ये कहा कि जिसका जी चाहे माने, जिसका जी चाहे इनकार करे। ये स्वतंत्रता जो दी है हमने तुम्हें, इस स्वतंत्रता का उपभोग तुम किस प्रकार करते हो, ये ईश्वर देखना चाहता है। क्योंकि कुछ चीज़ों में तो हम स्वतंत्र हैं और कुछ चीज़ें, जैसे हम सांस लेने के लिए मजबूर हैं, सांस हमें लेना ही होगा, अन्यथा जीवित नहीं रहेंगे। इसी प्रकार हम आँख से देख ही सकते हैं, खाना नहीं खा सकते। इसी प्रकार नाक का जो काम है वो नाक से हम ले सकते हैं। तो सारे शरीर, हमारा सारा शरीर जो है ईश्वर के आदेशों का पाबंद है और उसके आदेश की अवहेलना नहीं कर सकता। इसी प्रकार सूर्य है, चंद्रमा है, तारे हैं, ये सब भी जो है ईश्वर के आदेश के पाबंद हैं। तो हमारा जो शरीर है और ये जो पूरी सृष्टि है, इसको हम कहते हैं कि ये मुस्लिम है, यानी ये ईश्वर की आज्ञा पालन कर रही है, ईश्वर का आज्ञा पालन कर रही है। तो जो ईश्वर का आज्ञा पालन करे
वो मुस्लिम है। मुस्लिम का अर्थ ही ये होता है कि जो आज्ञाकारी हो ईश्वर का, वो मुस्लिम है। और इस्लाम का अर्थ है एक तो ये कि ईश्वर का आज्ञा पालन, और दूसरा ये ईश्वर के प्रति समर्पण, और तीसरा ये शांति। इस्लाम का एक अर्थ है शांति। तो ये बुनियादी शिक्षाएं कुरान की हैं। और अंत में एक बात बताकर मैं अपनी बात समाप्त करूँगा कि मैंने ये निवेदन किया था कि ये अंतिम ईश ग्रंथ है, इसके बाद और कोई ईश ग्रंथ नहीं आएगा। दरअसल मनुष्य ने धीरे धीरे विकास किया है और धीरे धीरे उसने ज्ञान को सुरक्षित रखना सीखा है। हम बहुत पुरानी गुफाओं में भित्ति चित्र वगैरह देखते हैं, उससे भी मनुष्य ने ज्ञान को सुरक्षित रखने का प्रयास किया, लेकिन कोई व्यवस्थित कोई तरीका ऐसा नहीं था, व्यवस्थित मार्ग ऐसा नहीं था जिससे ज्ञान को सुरक्षित रखा जा सके। इसलिए एकमात्र जो साधन था ज्ञान को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने का, वो स्मरण शक्ति था। और स्मरण के आधार पर लोगों ने ये काम किया। और पहले क्योंकि ज्ञान को सुरक्षित रखने के साधन नहीं थे, तो ईश्वर ने मनुष्यों की स्मरण शक्ति भी बहुत ज़बरदस्त बनाई थी। फिर भी मनुष्य की स्मरण शक्ति की एक लिमिट होती है, एक सीमा होती है, तो मनुष्य ने उस ज्ञान को सुरक्षित रखकर आगे बढ़ाया। लेकिन कुछ समय बाद वो भूलने लगा और उसमें कुछ का कुछ होता चला गया और वो बदल गया। अब कुरान के अवतरित होते होते मनुष्य इस अवस्था में पहुंच चुका था कि वो ज्ञान को पूरी तरह से सुरक्षित रखने लगे, यानी वो लिखना और पढ़ना सीख चुका था। अब ज्ञान को सुरक्षित रखना पूरी तरह से संभव हो गया था। इसीलिए कुरान को जिस समय अवतरित हुआ उसी समय लिख लिया गया। अब ईश्वर की ओर से आया हुआ ज्ञान जब सुरक्षित हो गया तो अब नए ज्ञान की आवश्यकता नहीं रही, क्योंकि ईश्वर ने प्रत्येक ईशदूत के साथ, अपने प्रत्येक नबी के साथ वही ज्ञान बार बार दोहराया है जो उसने पहले मनुष्य के साथ भेजा था। केवल उसमें अंतर इतना आया कि समय के अनुसार उसमें जो आम जीवन यापन के तरीके थे वो थोड़े थोड़े बदलते गए मनुष्य के विकास के अनुसार। और अब जब मनुष्य एक स्थिर अवस्था में पहुंच गया कि अब इससे अधिक मनुष्य की न चेतना का विकास होगा, न उसकी बुद्धि का विकास होगा, न किसी और का विकास होगा, केवल भौतिक विकास होते रहेंगे जो हो रहे हैं। तो उस अवस्था में ईश्वर ने ये अंतिम ईश ग्रंथ भेजकर इसको सुरक्षित कर दिया। और अब जब सुरक्षित हो गया तो अन्य ईश ग्रंथ की आवश्यकता नहीं रही। ये मैं फिर से निवेदन कर दूं कि ये एक ही श्रृंखला की कड़ियाँ हैं जो विभिन्न धर्म ग्रंथों के रूप में जो हमें मिलती हैं और जिनमें बहुत सारी बातें समान पाई जाती हैं। अब ये पूर्ण रूप से सुरक्षित ग्रंथ है जो हमारे उसी ईश्वर की ओर से अवतरित हुआ है जिसने पिछले धर्म ग्रंथ अवतरित किए थे और पिछले ईशदूतों को भेजे थे। तो यही बात निवेदन करके मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। उस ईश्वर के नाम से, अल्लाह के नाम से, जो आपका हमारा सबका स्वामी है, तो आप दावान अल्हम्दुलिल्लाह। भाइयों और बहनों, आप सबके ऊपर अल्लाह की रहमत और अनुग्रह हो। आज के इस कुरान प्रवचन में सबसे पहले मैं आपके सामने ईश्वर की वाणी अरबी भाषा में कुरान के रूप में प्रस्तुत करूंगा और फिर उसके बाद इसका अनुवाद और उसके अंदर जो सच्चाइयाँ हैं उनको आपके सामने प्रस्तुत करूंगा ताकि सोच विचार करने में, समझने में मदद मिले। आगे बढ़ने से पहले एक बात बहुत अवश्य है, बहुत महत्व है इसका कि ये कुरान या ईश्वर की वाणी जो आपके सामने मैं पढ़ने जा रहा हूँ, इसके बारे में आप ये विचार न करें कि ये मुसलमानों का ग्रंथ है जिसका कुछ भाग हम सुन रहे हैं या जिसको हमारे सामने प्रस्तुत करके कुछ विचार उसके संदर्भ में रखे जा रहे हैं, बल्कि ये हम सब के पैदा करने वाले अकेले ही सृष्टिकर्ता, रचयिता और निर्माता अल्लाह ईश्वर की वाणी है। कुरान जितना मुसलमानों का है उतना ही जो मुसलमानों के अलावा और भाई हैं, बहनें हैं, उन सब का है।
तो इसलिए आज जो कुरान प्रवचन हो रहा है ये ईश्वर की वाणी के द्वारा हो रहा है। कुरान पढ़ने से पहले हम अरबी में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहते हैं। इसका अनुवाद हो सकता है कि सरल हिंदी में मैं बताऊं, अल्लाह के शुभ नाम से जो कृपाशील और अत्यंत दयावान है। ये कुरान की 16वीं अध्याय है, इसका नाम नहल है और इसकी जो पंक्तियाँ या मंत्र उसे अरबी में आयत कहते हैं। मैं आपके सामने सुना रहा हूँ, आप ध्यान से सुने। ये हमारी बड़ी खुशनसीबी है, सौभाग्य है कि हम ईशवाणी को आज हम सुन रहे हैं उसकी अपनी भाषा में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल्लज़ी अंज़ल मिनस समाई माअन लकुम मिन्हु शराबुन व मिन्हु शजरुन फीहि नूर युंबितु लकुम बिहि ज़रअ वज़्ज़ैतून वन्नख़ील वल्अनाब व मिन कुल्लि समरात इन्न फ़ी ज़ालिका लआयतन लिक़ौमिन यतफ़क्करून वसख़्ख़र लकुमुल लैला वन्नहार वश्शम्स वल्क़मर वन्नुजूम मुसख़्ख़रातुन बिअम्रिही इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन याक़िलून वमा ज़रा लकुम फ़िल अर्ज़ि मुख़्तलिफ़न अल्वानुहु इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यतज़क्करून वहुवल्लज़ी सख़्ख़रल बहरा लिताकुलू मिन्हु लहमन तरिय्यन वतस्तख़्रिजू मिन्हु हिल्यतन तल्बसूनहा वतरल फुल्क मवाखिर फ़ीहि वलितब्तगू मिन फ़ज़लिही वलअल्लकुम तशकुरून वअल्क़ा फ़िल अर्ज़ि रवासिय अन तमीद बिकुम वअन्हारन वसुबुलन लअल्लकुम तहतदून वअलामात वबिन्नज्मि हुम यहतदून अफ़मन यख़्लुक़ु कमन ला यख़्लुक़ु अफ़ला तज़क्करून व इन तउद्दु निअमतल्लाहि ला तुहसूहा इन्नल्लाह लग़फ़ूरुर रहीम वल्लाहु यअलमु मा तुसिर्रून व मा तु'लिनून वल्लज़ीना यदऊन मिन दूनिल्लाहि ला यख़्लुक़ून शय'अन व हुम युख़्लक़ून अमवातुन ग़ैर अहया व मा यश'ऊरून अय्यान युबअसून इलाहुकुम इलाहुन वाहिद वल्लज़ीना ला युमिनून बिल आखिरति क़ुलूबुहुम मुनकिरतन व हुम मुस्तक़बिरून ला जरम अन्नल्लाह यअलमु मा युसिर्रून व मा यु'लिनून इन्नहु ला युहिब्बुल मुस्तक़बिरीन। ये कुरान के 16वें अध्याय की चंद मंत्र थे या पंक्तियाँ जिनको आपके सामने अरबी भाषा ही में सुनाया गया। आपने अभी डॉक्टर इकबाल साहब की जो विचार उन्होंने प्रस्तुत किए हैं उसमें सुना कि कुरान अरबी भाषा में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ईश्वर की तरफ से अवतरित किया गया। इससे ये भ्रांति दूर हो जाती है कि कुरान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लिखी पुस्तक ग्रंथ नहीं है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जीवन में जो बातें कही हैं उसे हदीस कहते हैं। हमारे हिंदू दलित भाइयों में भी और दूसरे भाइयों में कुछ लोग जानते हैं मुस्लिम शरीफ कहा जाता है, बुखारी शरीफ। तो ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कही हुई बातें हैं। इनकी भाषा भी अरबी है, लेकिन जो अरबी भाषा के जो एक्सपर्ट्स हैं वो कुरान की शैली और अरबी में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के स्टाइल में फ़र्क को वो बता देते हैं। ये कुरान है और ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कही हुई बातें हैं। दूसरी बात ये है कि आपने कुरान की कुछ विशेषताओं को सुना, वो सबके लिए है, सुरक्षित है और पूरे जीवन का एक जीवन व्यवस्था का उसमें हमें एक नक्शा, एक पूरा उसमें सिस्टम हमें मिलता है जीवन के, व्यक्तिगत जीवन के लिए और सामूहिक जीवन के लिए। ये सब बातें आपने सुनी। कुरान में एक बात ये भी है कि पिछली ग्रंथों का हवाला भी कुछ का नाम लेकर कहा गया, कुछ का बिना नाम लिए कहा गया। तस्दीक़ लज़ी बैन यदैहि
व मुहैमिनन अलैह। पिछले पवित्र ग्रंथों में जो सच्चाइयाँ आई थी और उनके अंदर बहुत सारी चीज़ें मिलावट हो गई, सुरक्षित रह नहीं सकी, उन्हीं सच्चाइयों को कुरान फिर से वो प्रस्तुत कर रहा है और पूरी तरह से वो सुरक्षित रूप में, फाइनल एक रूप में वो सच्चाइयाँ कुरान प्रस्तुत कर रहा है। इसका अर्थ ये हुआ कि कुरान पिछले पवित्र ग्रंथों से झगड़ा लगाने, लोगों को आपस में लड़ाने और एक दूसरे को कंडेम करने के लिए नहीं आया, बल्कि याद दिलाने के लिए आया है कि तुम जिस ईश्वर अल्लाह के बंदे हो, दास हो, उसने तुमको सिर्फ सूरज और चाँद, हवा पानी, जंगल पर्वत, नदी दरिया समुद्र ही नहीं दिए, तुम्हारे जीवन का मार्गदर्शन भी देना उसी का काम है। वो दयालु दया सागर है, वो जालिम नहीं है कि उसने बायोलॉजिकल और फिजिकल रिक्वायरमेंट्स को तो पूरा कर दिया, और जो हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता थी कि हमें जीवन का उद्देश्य मालूम हो, जीवन के लिए मार्गदर्शन मिले और हमें पूरा जीवन उसकी इच्छा के अनुसार व्यतीत करने के लिए रहनुमाई मिले, तो उसने ये नहीं कहा कि मैंने सूरज तो दिया, चांद भी दिया, धरती में वनस्पतियाँ सब उग रही हैं और जल पानी भी है, सब कुछ तुम्हारे लिए दिया, लेकिन तुम्हें धर्म मैंने नहीं। तुम धर्म जितने चाहे अपना बना लो और जिस रास्ते पर चलना चाहते हो चलते रहो। भाइयों और बहनों, इस बात को मानना बहुत मुश्किल है। वो दयालु दया सागर ऐसा नहीं हो सकता कि उसने हमें अंधेरे में भटकने के लिए पहले दिन से छोड़ा हो। इस धरती पर मानव के जब कदम पड़े हैं, वहीं से उसकी ओर से मार्गदर्शन आना शुरू हुआ और एक धर्म के रूप में पूरी हमारे जीवन के लिए रहनुमाई, गाइडेंस, डिवाइन गाइडेंस उसने पैगंबरों के द्वारा दिया। वो धरती पर खुद नहीं आया, उसे आने की आवश्यकता भी नहीं थी। वो ईश्वर है, अल्लाह है। पुराने ग्रंथों में भी, कुरान में भी बताया गया कि वो निराकार है, कोई आकार रूप लेकर आता नहीं। तो उसने पैगंबरों को नियुक्त किया, चुन लिया दूत, और उनके द्वारा अपना पूरा मार्गदर्शन दिया। अब हमारे सामने एक प्रश्न है कि कुरान के सत्य होने के प्रमाण क्या है? कुरान की विशेषताएं आपने सुनी। अब जो बातें मैं कहने जा रहा हूँ उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण बातें जो मेरे आपके हर एक के जीवन के लिए बहुत अवश्य हैं। और हमारी सबसे बड़ी समस्या जीवन की केवल रोटी कपड़ा मकान ही नहीं है। आप विचार करें, हमारी सबसे बड़ी समस्या जीवन की हर मानव की ये है कि मरने के बाद अगर अनंत काल और सदियों के लिए कोई जीवन है, वहाँ मैं कैसे सफल हूँ, नर्क की आग से कैसे बचूँ, और जिस ईश्वर अल्लाह ने पैदा करके जन्म देकर दुनिया में भेजा, उसकी इच्छा को यहाँ पूरा करने के बाद वहाँ मैं नर्क की आग से कैसे बच सकता हूँ। ये सबसे बड़ी समस्या है। परलोक हमें नज़र नहीं आ रहा है, मरने के बाद हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है इस जीवन में कि मरने के बाद क्या होगा। ये कुरान है जो आपको बताता है कि मृत्यु के बाद क्या होगा। ये कुरान पूरी तरह से बताता है और इसकी पुष्टि में पिछली पवित्र ग्रंथ वही बताते हैं, कोई अलग बात नहीं। तो कुरान की जो सत्य होने की जो प्रमाण है, उसमें एक बड़ा प्रमाण आपके सामने मैं रखता हूँ, और वो ये है कि इसी कुरान के अंदर ये कहा गया कि अगर कोई भी मनुष्य या मानव ये विचार करते हैं कि कुरान ये अल्लाह ईश्वर की तरफ से नहीं है, ये कोई मानव का लिखा हुआ ग्रंथ है, उसी की तैयार की हुई है, तो फिर किसी दूसरे बुद्धिजीवी को, बड़े आदमी को इसकी इतनी उसके अंदर भी सलाहियत या उसके अंदर इतनी शक्ति होनी चाहिए कि वो भी कैसा ग्रंथ बना के ला ले। तो चैलेंज दिया गया है कुरान में, 1450 वर्ष पूर्व चैलेंज दिया गया कि तुम एक ऐसा ग्रंथ बना के ला। ग्रंथ नहीं बना सकते, एक छोटा सा अध्याय बना के पेश करो। भाइयों और बहनों, 1450 वर्ष हो गए जिस वक्त कुरान अवतरित हो रहा था मक्का और मदीना में। अरबी भाषा के बड़े बड़े साहित्यकार, अरबी भाषा के जानने वाले, और आज भी पूरे विश्व में अरबी भाषा के बड़े बड़े लिटरेरी फिगर्स हैं, जीनियस हैं,
आज तक किसी ने एक छोटा सा अध्याय बनाकर भी पेश नहीं किया। कुरान के बारे में ये सिद्ध करने के लिए कि ये अल्लाह की ओर से अवतरित नहीं है, ये किसी मानव की इतना ही काफ़ी है कि एक छोटा सा अध्याय अरबी में बनाकर इसे प्रस्तुत कर दिया जाए। परंतु आप देखते हैं कि आज तक एक छोटा सा अध्याय भी अरबी में बनाकर प्रस्तुत नहीं किया जा सका। एक बात तो यह है, कुरान के अंदर जो ज्ञान है, ये दूसरा प्रमाण में आपके सेवा में सोच विचार के लिए रख रहा हूँ कि कुरान के सत्य होने, अल्लाह ही की ओर से होने की एक दूसरा प्रमाण है वो ये है कि इसके अंदर जो ज्ञान है वो ज्ञान अभी 18वीं और 19वीं सदी में अभी साइंस के द्वारा डिस्कवर किया गया है। पहले के मानव को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। देखिए, उदाहरण के तौर पे मैं आपसे बताता हूँ, इसमें एक बात ये कही गई है कि अल्लाह ने हर चीज़ को, जानदार चीज़ को पानी से पैदा किया। अल्लाह ने हर जानदार को, जीवित चीज़ को, जो भी पशु पक्षी मानव जो कुछ भी जीवित है, जिंदा है, उसका उत्पन्न, पैदाइश, जन्म पानी से हुआ है। ये बात साइंस ने अब ये भी मालूम की है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कोई न साइंस था, न कोई साइंटिस्ट थे, न कोई लाइब्रेरी थी, न कोई इस प्रकार का कोई ज्ञान था। इसी तरह से कुरान के अंदर बताया गया है कि ये जो ब्रह्मांड हमारा है ये फैल रहा है और ये फैलते फैलते एक वक्त आने पर ये ब्रेक होगा, उसी को महाप्रलय कहा गया। साइंस अब कह रही है कि पूरा यूनिवर्स एक्सपांड हो रहा है, एवर एक्सपांडिंग यूनिवर्स हम कहते हैं। अभी यूके, इंग्लैंड के सुप्रसिद्ध जियोफिजिस्ट स्टीफन हॉकिंग जयपुर वो आए थे यहाँ, एक लिटरेरी फेस्टिवल में जयपुर आए। वो ईश्वर अल्लाह को नहीं मानते, खुदा को नहीं मानते, पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं, बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू अभी दिया, उस इंटरव्यू के अंदर ये इंटरव्यू में बताया कि ये पूरा यूनिवर्स फैल रहा है और एक समय पर ये टूट जाएगा, टकराएगा, फट जाएगा। और कुरान ने 1450 वर्ष पूर्व उसको प्रलय कहा या महाप्रलय, क़यामत, डूम्सडे। तो कुरान की सिद्ध होने की ये बस दो एक बातें मैंने आपके सामने रखी हैं। ये बात और भी इसके बारे में विस्तार में जाकर बातें आ सकती हैं, लेकिन अब हमें असल में देखना है कि जो कुरान की थोड़ा सा भाग आपके सामने अरबी में पढ़ा गया उसका अनुवाद क्या है और उसके अंदर क्या विचार सारे मानव की सोच विचार के लिए रखे गए। जो मैंने अरबी में पढ़ा है उसका सबसे पहले अनुवाद मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। वही अल्लाह ईश्वर है जिसने आकाश से तुम्हारे लिए पानी बरसाया, जिससे तुमको पीने के लिए पानी मिलता है और तुम्हारे पशुओं के लिए भी चारा उत्पन्न होता है। वो इस पानी के द्वारा खेतियाँ उगाता है और जैतून, खजूर, अंगूर और नाना प्रकार के दूसरे फल उत्पन्न करता है। इसमें एक बड़ी निशानी है उन लोगों के लिए जो सोच विचार करते हैं। फिर आगे कहा, उसने तुम्हारे लाभ के लिए रात और दिन और सूरज और चांद को वशीभूत यानी उसको तुम्हारी सेवा में लाभ में लगा दिया है, जकड़ दिया है। अरबी में जो शब्द आया है मुसख्खर करना, मुसख्खर करना यानी ऐसे कानून का उसको पाबंद कर दिया है कि वो तुम्हारी सेवा कर रहे हैं, तुम्हारे सेवक ये वक्त पता है। और सब तारे भी उसी के आदेश से, अल्लाह ईश्वर के आदेश से वशीभूत यानी कंट्रोल में है। इनमें बहुत सी निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो बुद्धि से काम लेते हैं। फिर आगे कहा, और ये बहुत सी रंग बिरंग की चीज़ें उसने तुम्हारे लिए ज़मीन में उत्पन्न कर रखी हैं। उनमें भी अवश्य निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो याद करने वाले लोग हैं। वही है अल्लाह ईश्वर जिसने समुद्र को तुम्हारे लिए लाभ और सेवा में लगा दिया ताकि तुम उससे तरोताज़ा मांस लेकर खाओ, उससे साज सज्जा की वो चीज़ें निकालो जिन्हें तुम पहना करते हो,
तुम देखते हो कि तुम्हारे जहाज, छोटे नौका भी, बड़े बड़े जहाज भी, समुद्र का सीना चीरती हुई चलती हैं। ये सब इसलिए है कि तुम अपने रब अल्लाह ईश्वर का फजल तलाश करो और उसके आभारी बनो। फिर कहा, उसने ज़मीन में पहाड़ों की मेघें गाड़ दी ताकि ज़मीन तुमको लेकर ढुलक न जाए। उसने नदियाँ प्रवाहित की और प्राकृतिक मार्ग बनाए ताकि तुम मार्ग पाओ। फिर आखिर में कहा, अगर तुम अल्लाह की ईश्वर की नेमतों को गिनना चाहो, उसकी जो अनुकंपाएँ हैं उसे अगर गिनना चाहो तो तुम गिन नहीं सकते। वास्तविकता ये है कि वो बड़ा ही क्षमाशील और दयावान है। हालांकि वो तुम्हारे खुले को भी जानता है और छुपे को भी, हर चीज़ को जानता है। अब आखिर में कहा, और वो दूसरी हस्तियां जिन्हें तुम अल्लाह को छोड़कर पुकारते हो, वे किसी चीज़ की भी श्रेष्ठता नहीं है, बल्कि पैदा किए गए हैं। पैदा करने वाले नहीं, बल्कि उनको पैदा किया गया है। वो खुद पैदा किए हुए हैं, निर्जीव है, मुर्दा, न कि जीवित, जिंदा नहीं है। और खुद उनको मालूम नहीं कि उनको दोबारा कब पैदा करके उठाया जाएगा। तुम्हारा ईश्वर अल्लाह सबसे बड़ा है और वही अकेला तुम्हारा खुदा है। मगर जो लोग परलोक को नहीं मानते, उनके हृदय में इनकार बस कर रह गया है और वे घमंड में पड़ गए। तो आपने सुन लिया, इसमें शुरू से आखिर तक बार बार ये कहा जा रहा है कि तुम ज़रा सोच विचार करके देखो। अल्लाह ने तुमको बुद्धि दी है, अकल, विज़डम, विवेक। बार बार ये बात कही जा रही है। इसका अर्थ ये हुआ कि कुरान ये नहीं कहता कि आंखें बंद करके मान लो, जो बातें कही जा रही हैं आंखें बंद करो और बस मान लो। नहीं, कुरान ये भी कहता है कि बस ये न सोचो कि पहले के लोग चल रहे थे, मान रहे थे, हम भी वही मानेंगे, उसी पे चलेंगे। नहीं, तुम्हारे अपने लाभ के लिए अवश्य है कि तुम अपनी बुद्धि से सोच विचार करके चिंता करो कि मेरा लाभ, मेरा फायदा किसमें है, किन सच्चाइयों को, वो सच्चाई किस तरह से है, किस प्रकार से है, इस पर भी सोच विचार करो। ये बहुत बड़ी बात है जो कुरान कह रहा है कि आंखें बंद करके किसी चीज़ को न माने और सिर्फ ये विचार न करें कि हमसे पहले लोग मानते थे, मैं भी मान रहा हूँ, मेरे 50 साल के बाद की पीढ़ी कहेगी कि मेरे इनके दादा परदादा मानते थे, इसलिए वो भी मान रहे हैं। ये सच्चाई को जानने का सही मार्ग नहीं है। हम बाज़ार में 100-200 रुपये की चीज़ लेते हुए उलट पलट के देखते हैं, उससे अच्छी क्वालिटी पूछते हैं, कलर दूसरा मांगते हैं, डिज़ाइन अच्छा मांगते हैं, और अगर ज़रा कीमती चीज़ अगर है तो कहते हैं इसकी गारंटी क्या है। तो पूरा जीवन किस रास्ते पर व्यतीत करें, जीवन के अंत में मृत्यु के बाद नरक की आग से बचें, क्या ये ऐसा प्रश्न नहीं है जिस पर चिंता करना चाहिए, बुद्धि से सोच विचार करना चाहिए। और जब बातें करते हैं तो पूरे भारत की, पूरे विश्व की, ठीक है, विश्व की चिंता करें, भारत के सारे देश की चिंता करें। भारत हमारा देश है, हम इसके नागरिक हैं, परंतु इसके साथ कभी अपनी भी चिंता करें कि मेरा क्या होगा। तो कुरान यही आह्वान दे रहा है, यही दावत दे रहा है कि तुम अपनी चिंता भी करके देखो। तो आइए मैं थोड़ा सा संक्षेप में इसमें जो बातें बताई गई हैं वो बता देता हूँ। पहली बात जो बताई गई वही अल्लाह है जिसने आकाश से तुम्हारे लिए पानी बरसाया, जिससे तुमको पीने के लिए पानी मिलता है, तुम्हारे पशुओं के लिए भी चारा पैदा होता है, और इसी पानी के द्वारा खेतियाँ उगाता है। जैतून, खजूर, अनार, अंगूर, ये सब नाना प्रकार के फल पैदा करता है। इसमें एक बड़ी निशानी है उन लोगों के लिए जो सोच विचार करते हैं। भाइयों और बहनों, इस पर सोच विचार आप भी कर रहे हैं, अभी सुन रहे हैं, तो इसमें बड़ी निशानी क्या है, आप अपने आप से प्रश्न करें। कुरान हमें दावत दे रहा है, ये पानी है जिसे हम उपयोग करते हैं। पानी का हमें कोई बिल अल्लाह ईश्वर को देना नहीं, हमारी सरकार तो बिल हमसे लेती है, पानी अल्लाह का है, बिल सरकार को देना पड़ता है। तो पानी तो हमें फ्री में उसने दिया है, जल। कभी हमने सोचा कि ये पानी कैसे आता है, वर्षा कैसे बरसती है,
कुरान में दूसरी जगह उसका पूरा विवरण या उसकी डिटेल बताए गए हैं कि हमारी पूरी जो विश्व में ये धरती है इसमें 30% ज़मीन है, 70% पानी है। और वो पानी समुद्र है, दरिया है, नदियाँ हैं, झील है, तालाब हैं, नाले हैं, पानी का डिपॉजिट, पानी इस तरह से जमा है। तो हम जो रहते बसते हैं पूरे दुनिया में ये 30% धरती ज़मीन है। अब ये पानी सूरज की गर्मी से भाप बनकर, वेपर्स बनकर ऊपर उठता है। ऐसे नहीं उठता, हवाएं इसको लेकर उठाती हैं, हवाएं लेकर ऊपर उठाती हैं, वहाँ बादल बनते हैं, ठंडक पहुँचती है, फिर अल्लाह ईश्वर का आदेश होता है, जहाँ जितनी वर्षा बरसनी है वर्षा होती है, कहीं ज़्यादा होती है, कहीं कम होती है। अभी हम महाराष्ट्र में देख रहे हैं, खुद राजस्थान से पानी जा रहा है, ट्रेन जा रही है, करोड़ों लीटर पानी चाहिए, पानी ज़मीन के अंदर उतर गया। किसी की शक्ति में नहीं है कि अंदर गए हुए पानी को हम ऊपर लेवल बढ़ा सकें जब तक कि खुद वर्षा न हो। तो पानी की एक व्यवस्था पर हम सोच विचार करें तो इसके अंदर हमें लगता है कि बहुत ज़बरदस्त व्यवस्था है पानी की, और इसमें सिर्फ हम वर्षा को बरसता हुआ देख रहे हैं, लेकिन कई चीज़ें मिलजुल कर इसमें काम कर रही हैं, और इसके अंदर एक सद्भाव, एक समन्वय, एक हार्मनी है, कोई टकराव नहीं है। ऐसा नहीं कि वेपर्स तो बन गए समुद्र में, बड़े बड़े तालाब और झील में गर्मी से, अब वो ऊपर उठना है तो हवा ने इनकार कर दिया, कहा कि हम तो नहीं उठाएंगे पानी वेपर्स को, या हवा ने वेपर्स को उठाया ऊपर, बादल बन गए, ठंडक नहीं पहुंचने तैयार है, और अल्लाह का आदेश नहीं हो रहा है तो बरसने तैयार नहीं है। तो ये पूरी एक ही व्यवस्था है। अब इसके साथ ये भी हमको याद दिला रहा है कि इसी पानी पर तुम्हारा जीवन है, पानी पीने के लिए भी उपयोग कर रहे हो, तुम्हारे पशु पक्षी भी पानी पी रहे हैं, और खेतों में चारा पैदा हो रहा है, और इन खेतों में नाना प्रकार के फल उत्पन्न किए जा रहे हैं। वो मिट्टी है, और मिट्टी का एक छोटा सा कंकर भी अगर हमारे मुंह में आ जाए तो हम मुंह बिगाड़ते हैं और कहते हैं कि कैसा खाना पका है, इसमें कंकर आ गया है। लेकिन उसी मिट्टी में से इतने मीठे मीठे फल हैं, ऐसी ऐसी वनस्पतियाँ हैं, ऐसा ऐसा गल्ला उसमें उग रहा है कि अकल चकरा जाती है कि ये कैसे हो रहा है। तो इन सब बातों को बताकर अब समझाया जा रहा है, दो बातें समझाई जा रही हैं, एकेश्वरवाद और दूसरा परलोक जीवन। कैसे? आप भी कि कुरान बताता है, ये सोच विचार करने के लिए है। कुरान में डॉक्टर इकबाल साहब ने अपने आरंभीय भाषण में, अपने प्रास्ताविक भाषण में कहा कि कुरान ने साफ कहा है कि वो केवल अपनी सच्चाइयों को लोगों के सामने प्रस्तुत करता है, जो चाहे स्वीकार करें, जो चाहे अस्वीकार करें। कुरान ने और जगह कहा ला इकराह फिद्दीन, धर्म के विषय में कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है। तो भाइयों और बहनों, दो बड़े ज़बरदस्त सच्चाइयाँ सामने आ रही इन सब चीज़ों पर सोच विचार करने से। और भी विस्तार में आप सोच सकते हैं, मैं तो सिर्फ संक्षिप्त में बताया हूँ। पहली बात यह है कि इस पूरी व्यवस्था का एक ही एक अल्लाह है, एक ईश्वर है। ऐसा नहीं है कि धरती का कोई खुदा हो, आकाश में कोई दूसरा खुदा हो, सूरज का कोई खुदा हो, पानी बरसाने वाला कोई और हो, हवाएं उठाने वाला कोई और हो। नहीं, कुरान कहता है इन सब को मिलाकर सोचने से जो इसके अंदर समन्वय है, टकराव नहीं कहीं भी, सब एक सिस्टम बराबर काम कर रहा है। तो किसी एक का आदेश चलना चाहिए, उसी के आदेश से हर चीज़ बराबर अपना अपना काम करती चली जा रही है। तो एक अल्लाह है, उसके अस्तित्व में, उसके गुणों में, उसके अधिकार में कोई सहभागी पार्टनर उसका नहीं है, वो अकेला एक है। तो ये बात एक मालूम हुई। दूसरी बात इससे ये मालूम हुई कि उसने इतना बड़ा जीवन दिया और हमारे लिए इस पूरे ब्रह्मांड को सेवा में लगा दिया। सूरज को आप देखिए, क्या मामूली बात है, हमारी जो धरती है, धरती से 3 लाख गुना बड़ा है सूर्य। हमारी इस धरती से 3 लाख गुना बड़ा है वो सूरज। कितना बड़ा होगा सोच भी नहीं सकते हैं। और ये धरती हमारी लट्ठू की तरह घूम रही है और 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है, और सूरज के अतराफ में एक साल में एक चक्कर करती है। 6000 मील फी सेकंड
कि स्पीड से ये दौड़ रही है, हमें पता ही नहीं। हम हॉल में बैठे हैं, हमारे जहाज़ समुद्र पर तैर रहे हैं, हमारे प्लेन हवाई जहाज़ आकाश में उड़ रहे हैं, हम ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बना रहे हैं, हम बड़े बड़े डैम बना रहे हैं, सड़कें बना रहे हैं। हमें नहीं लग रहा कि हम घूमती हुई किसी लट्टू जैसी चीज़ में हम बैठे। इतने शांति आराम के साथ हमारा जीवन चल रहा है। तो क्या कोई ऐसा दिन नहीं आएगा जब वो पैदा करने वाला मृत्यु के बाद अपने पास हाजिर करके पूछे, ऐ मेरे बंदे, मैंने तुझको जीवन दिया, अधिकार दिए और तुझको ये सारी अनुकंपाएं दी, बिन मांगे दिए। तुमने सूरज नहीं मांगा, हवा पानी तुमने नहीं मांगा, चांद और सितारे तुमने नहीं मांगे, धरती आकाश का डिमांड नहीं किया, कोई मेमोरेंडम नहीं दिया, रैली नहीं निकाली, प्रोटेस्ट मार्च नहीं किया। क्या ईश्वर हमें ये नहीं है, जीवन कैसे चलेगा, तूने पैदा तो करके छोड़ दिया, तुझे इतनी भी बुद्धि नहीं अकल कि हमारे जीवन के लिए ज़रूरी है वो भी हमको दे। और वो कहे कि नहीं देता, हम कहें कि देगा तो ठीक है, नहीं देगा तो बहुत बड़ा कुछ होगा, क्या होगा। तो भाइयों, किसी डिमांड और किसी प्रोटेस्ट और किसी मेमोरेंडम के बिना सब कुछ दिया है। तो कुरान कहता है कि ये एक दिन आएगा, तुमसे पूछेगा, अपने सामने हाजिर करेगा, बताओ ये सब पाकर तुमने क्या किया, मेरे वफादार बने या मेरे साथ दूसरों के वफादार बनके उनकी सेवा, उनकी पूजा पाठ, उनकी प्रस्तिश, उनके समर्पित करके जीवन गुजारा। ये है वो सच्चाई जो कुरान प्रस्तुत कर रहा है। भाइयों, इसमें क्या गलत है, क्या सच है, मैं फैसला आप पर छोड़ रहा हूँ। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा, फैसला आप करें कि इसमें क्या सही है, क्या गलत। प्रॉफिट मोहम्मद की एक छोटी सी घटना देखिए। एक बार बहुत गर्मी थी वहाँ मदीना में, अपने अनुयायियों को लेकर एक अपने अनुयायी के पास गए, उनका बाग था। उस बाग में जाने के बाद में वहाँ ठंडे साये में बैठे और अनुयायी बहुत खुश हुए कि भाई हमारे पास तो प्रॉफिट मोहम्मद आ गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उनको ठंडा पानी प्रस्तुत किया और कुछ मीठे खजूर दिए और फिर वो ठंडे साये में बैठे। तो उसके बाद ये सब उन्होंने लेकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। तो अनुयायी ने पूछा कि आपकी आंखों में आंसू क्यों आ गए? तो प्रॉफिट मोहम्मद ने फरमाया कि ये ठंडा साया और ये मीठा ठंडा पानी जल जो हमने अभी उपयोग किया और ये जो मीठे खजूर हमने खाए, ये वो सब नेमतें हैं जिनके बारे में अल्लाह मृत्यु के बाद तुमसे पूछेगा कि ऐ मेरे बंदे, मैंने तुझको ये सब कुछ दिया, तूने ये सब पाकर क्या किया जीवन के अंदर, आज इसका हिसाब। क्या हम में से कोई ऐसा है मुफ्त में किसी को बिठा कर खिलाते हैं? ऐसा तो हरगिज़ नहीं। हम भी किसी को कुछ देते हैं तो काम लेते हैं, उसकी सर्विसेज को लेते हैं, उससे फ़ायदा उठाते हैं। तो भाइयों, ये बात थी कुरान की। अब आगे देखिए, आगे क्या कहता है कुरान। बताता है उसने तुम्हारे लाभ के लिए रात और दिन, सूरज और चांद को वशीभूत किया, यानी तुम्हारे कंट्रोल में एक तरह से दे दिया, तुम्हारी सेवा की। और सब तारे भी इसी प्रकार हैं। असंतुष्ट होगा, तुम इस पर सोच विचार करो। ये बात बताइए, असली खुदा को भूलकर जो चीज़ें सेवा में लगी हुई हैं उन्हीं को अपना खुदा बना लेना, ये रास्ता सही नहीं है, कुरान कह रहा है। अब आगे ये बात बताई, बहुत सी रंग बिरंग की चीज़ें उसने तुम्हारे लिए ज़मीन में पैदा करके रखी। इनमें भी ज़रूर अवश्य निशानियाँ हैं उन लोगों के लिए जो याद दहानी करने वाले हैं। और समुद्र को भी समझाएं। समुद्र के अंदर आप देख लीजिए, हमारे बड़े बड़े जहाज़, छोटे छोटे नौका किश्तियाँ, उसमें कितनी प्रकार की सामग्री उसमें आयात निर्यात से एक जगह से दूसरी जगह हम भेजते हैं समुद्र में। कभी आपने अगर देखा है पोर्ट पे, मैंने देखा वहाँ वो समुद्र में जहाज़ जो खड़ा रहता है, पहाड़ के जैसा खड़ा रहता है, उसका अंदर एक बड़ा पेट होता है, उसमें पूरा माल भरते हैं। मैंने गोवा में और कारवार में और दूसरी जगह जाकर करीब से उनको देखा। तो ये सब याद दिला रहा है कि समुद्र का पानी कभी नहीं चढ़ता और वो तुम्हारे लिए ऐसा बन गया है जैसे सड़क। समुद्र में हमारे जहाज़ ऐसा दौड़ रहे हैं जैसे नेशनल हाईवे पे पूरी स्पीड के साथ वो जहाज़ जाता है। तो आप देखिए, समुद्र को उस कानून का पाबंद बनाया। उसमें साज सज्जा की चीज़ें हैं, उनको निकाल कर मोतियाँ, मूंगे, सीपी, बहुत सारे जो समुद्र के पास रहते हैं वहाँ वो बहुत सारी प्रकार की चीज़ें साज सज्जा की निकालते हैं।
तो ये सब याद दिलाकर बताया जा रहा है कि ये समुद्र, ये दरिया, ये नदी नाले, ये उसकी निशानी है। ये ईश्वर अल्लाह नहीं है, ये सेवक के तौर पर तुम्हारी सेवा में लगे हैं, तुम उसी असली खुदा को याद रखो। ये बात उसने बताई। और फिर इसके बाद आगे ज़मीन के बारे में जो कहा, रंग बिरंग की निशानियाँ हैं। आप ज़रा सोचिए, ये ज़मीन कहीं भी सपाट नहीं है, ज़मीन में लैंडमार्क्स हैं, लैंडमार्क्स, नाना प्रकार की इसमें निशानियाँ हैं, अलग अलग प्रकार की ज़मीन है। मैं तो साउथ इंडिया से हूँ, कर्नाटका से। वहाँ हमारी काली मिट्टी होती है, रेगड़ की मिट्टी हम कहते हैं। आपके पास की मिट्टी अलग है हमारे नॉर्थ भारत में, कहीं लाल है, कहीं भुरभुरी है, कहीं बहुत सख्त है, और कहीं पहाड़ हैं। लैंडमार्क्स हैं धरती में। एक ही नमूने की सपाट अगर पूरी ज़मीन बना दी जाती तो उसमें कोई हमारे जीवन के लिए मज़ा नहीं आता। उसमें हम कोई चीज़ एक जगह से दूसरी जगह जाने में बड़ा कष्ट हमें लगता, लेकिन उसने हम पर दया की और लैंडमार्क्स बनाए। और हम ये कहते हैं ये भारत है, ये यूएसए अमेरिका है, ये अफ्रीका है, ये वो कंट्री है, ये कंट्री है। जोग्राफिकल बाउंड्रीज सबके सब इसके बने हुए हैं। तो ये सब याद दिला रहा है। और धरती में, ज़मीन में पहाड़ों को डाला गया है। हम दीवार में एक कील हम बोलते हैं, तो उसका कुछ पार्ट दीवार में अंदर होता है, बाहर थोड़ा नज़र आता है। अभी 18वीं या 19वीं सदी में, मुझे ठीक याद नहीं, कार्बन डेटिंग की एक साइंस ने एक ये किया डिस्कवरी। उसके द्वारा मालूम किया कि ये पहाड़ जो धरती पे नज़र आ रहे हैं, उसका एक भाग धरती के अंदर कील की तरह से गड़ा हुआ है। कुरान वही बात कह रहा है। उसने ज़मीन में पहाड़ों की मीखें, खोटे गाड़ दिए ताकि ज़मीन तुमको लेकर ढुलक न जाए। वो मजबूती से जगह जगह छोटे बड़े पहाड़ धरती के अंदर गड़े हुए हैं, उनकी जड़ अंदर है ज़मीन के अंदर। ऊपरी हिस्सा हम देखते हैं, हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है हमारा, माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है दुनिया की। तो आप देखिए कि ये सब प्रबंध किसने किया, उसके एहसान को मानो। और उसने नदियाँ जारी की और ये तुम्हारी सेवा में लगी है, और ये सब मार्ग हैं, इन पर सोच विचार करो और असली खुदा तक पहुँचो। ये है वो दावत। आगे कहा, अगर तुम अल्लाह की, ईश्वर की नेमतों को गिनना चाहो तो गिन नहीं सकते। वास्तविकता ये है कि वो बड़ा ही क्षमाशील और दयावान है। हालांकि वो तुम्हारे खुले और छुपे सब चीज़ों को जानता है। भाइयों, इसमें एक बहुत बड़ी वार्निंग है, चेतावनी। वो क्या है आप देखिए। ये सारी निशानियाँ सोच विचार के लिए रखी, सब हम आँखों से देख भी रहे हैं और समझ भी सकते हैं। और फिर एक बड़ी बात ये बताई कि अल्लाह की, ईश्वर की नियामतों को गिनना चाहो तो गिन नहीं सकते। कुरान में 18वें अध्याय में ये बात कही गई है कि धरती पर जितने दरख्त हैं वो सब कलम बन जाएं, और जितने समुद्र और पानी है वो सब स्याही इंक बन जाए। और अगर सिर्फ अल्लाह के सिर्फ कामों को लिखने की हम प्रयत्न करें, प्रयास करें, तो हम सफल नहीं हो सकते। तो उसकी नियामतों को हम गिन नहीं सकते। जितनी अनुकंपाएँ, बाउंटीज उसने नियामतें हमको दी हैं, बेहिसाब है, बेहिसाब, गिन नहीं सकते। तो अब ये कहा कि वो क्षमाशील दयावान है, ये सारी नियामतें तो उसकी हैं और तुम उसे भूल जाते हो, और दूसरों की तुम खुदा बनाकर उसकी तुम आगे अब माथा टेक रहे हो या दुआ कर रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो। तो ये ना समझो कि वो तुमको ऐसे ही छोड़ देगा। वो तो क्षमाशील है, दयावान है, तुमको मौका दे रहा है कि तुम समझ जाओ और सच्चाई को मान लो, और इस सच्चाई के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करो। और एक दिन आएगा जब वो तुम्हारे इन सब चीज़ों को इकट्ठा करके हिसाब लेगा। तुम्हारे खुले और छुपे हर चीज़ को जानता है। कुरान कह रहा है, दूसरी जगह की एक व्यवस्था है जिसमें हमारे सारे कर्मों को नोट किया जा रहा है, रिकॉर्ड तैयार हो रहा है। ये बात कुरान में दूसरी जगह बताई गई। अब बिल्कुल आखिरी बात है कुरान जो मैंने अरबी में आपके सामने प्रस्तुत किया था, इसमें ये कहा जा रहा है कि वो दूसरी हस्तियाँ जिन्हें अल्लाह को छोड़कर लोग पुकारते हैं, वे मुर्दा हैं न कि जीवित। उनको कुछ मालूम नहीं कि उन्हें कब दोबारा जीवित करके उठाया जाएगा। तुम्हारा ईश्वर खुदा बस एक ही है, एक ही खुदा है।
मगर जो लोग परलोक को नहीं मानते उनके हृदय में इनकार बसकर रह गया। कहा जा रहा है कि उस एक अल्लाह को, उस एक खुदा को, सच्चाई को मान लो मौत आने से पहले पहले, और जिनको भी उसे छोड़कर खुदा मान रहे हो वास्तविकता में क्या वो खुदा हैं, सोच विचार करने के लिए कहा जा रहा है कि वे तो पैदा किए गए, वे तो मुर्दा हैं, जीवित ही नहीं है। अल्लाह जिंदा है। कुरान में दूसरी जगह कहा गया अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, अल्लाह सदा से जिंदा है, सदा से वो है, और उसने सारी सृष्टि को पैदा किया। जब सृष्टि की समापन उनका मौत होगी वो अल्लाह बाकी जिंदा रहेगा, उसे कोई मौत नहीं, उसे छोड़कर बाकी सब मृत्यु आएगी, मर जाएगी। हम भी देखते हैं आंखों से। इसके बाद परलोक की बात कही। कुरान जो 3 बातें बताता है, डॉक्टर इकबाल साहब ने शुरू में कहा, एक अल्लाह को, ईश्वर को मानना कि उसके अस्तित्व में, उसके गुणों में, उसके अधिकार में कोई सहभागी पार्टनर नहीं है। मैं बहुत सारी जगह अपने हिंदू, दलित और क्रिश्चियन सिख भाइयों को प्यार मोहब्बत से बताता हूँ कि देखिए पूरे विश्व में 175 करोड़ मुसलमान हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले 175 करोड़ मुसलमानों के पास प्रॉफिट मोहम्मद की कोई फ़ोटो नहीं है, कोई मूर्ति नहीं है, कोई स्टैचू नहीं है। कोई मुसलमान प्रॉफिट मोहम्मद के आगे अपना मस्तक, अपनी पेशानी को टेकता नहीं है, सजदा जिसे कहते हैं, और प्रॉफिट मोहम्मद से प्रार्थना नहीं करता, उनसे दुआ नहीं मांगता। बस एक अल्लाह से, उसी के आगे सर झुकाना है, उसी से मांगना है। वो सर्वशक्तिमान है और बहुत नाराज़ होता है कि उसके अस्तित्व में, उसके गुणों में, उसके अधिकार में किसी को भी शरीक हम करें। ये बात भी बहुत प्यार मोहब्बत से मैं कह रहा हूँ, टीका से नहीं, कंडेम करने के लिए नहीं। मैं शिरडी गया था, शिरडी महाराष्ट्र में, वहाँ भी प्रोग्राम हुआ। अपने हिंदू मुसलमान सब भाइयों से मैंने कहा, मुसलमान भी जाते हैं शिरडी में। शिरडी साईं बाबा ने ये नहीं कहा कि मैं भगवान का अवतार हूँ, मैं भगवान हूँ, मेरे पास तुम्हारा बेटा बेटी है, मेरे पास तुम्हारा नफ़ा नुकसान है, तुम्हारा जीवन और जिंदगी और मौत है मेरे पास, आओ मेरे पास। उन्होंने ये नहीं कहा। वो ये कहते थे कि सबका मालिक एक, सबका मालिक एक है। और एक बात कहते थे, उसे लोग बताते नहीं हैं, तो सबका मालिक अल्लाह है। तो भाइयों, इस तरह से कुरान ने बताया कि तुम्हारा ईश्वर खुदा बस एक ही है। परलोक में अगर विश्वास नहीं है तो आदमी इसको मानने के लिए तैयार नहीं होता। कहता है कि कुरान की बात क्यों माने, मोहम्मद साहब की बात क्यों माने। ये बात मक्का के संदर्भ में मैं बैकग्राउंड में कह रहा हूँ। मक्का के लोग कहते थे, अरे मोहम्मद, हमारे बाप दादा जो बात मानते थे हम उसी पे चल रहे हैं, तुम ये नए विचार को लेकर कहाँ से आ गए? कुरान प्रस्तुत करके तुम ये बात हमारे सामने कह रहे हो, हम इसको नहीं मानते। कुछ लोगों ने माना, कुछ लोगों ने नहीं माना। तो ये भाइयों और बहनों, मैं अपना कुरान प्रवचन को यहाँ ख़त्म कर रहा हूँ, समापन कर रहा हूँ। मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने इन चंद विचारों को बहुत ही शांति से बैठ कर सुना है। अल्लाह ताला आप सबको इसका बहुत अच्छा बदला दे। मैंने शुरू में एक बात कही, वही आखिर में कहता हूँ कि आपने जो कुछ सुना है वो मुसलमानों के ग्रंथ से नहीं है, बल्कि ये ग्रंथ अल्लाह का है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अवतरित हुआ है, और ये सारे मानव का है। ये जितना मुसलमानों का है उतना दूसरों सब का। मुसलमानों की ये जागीर प्रॉपर्टी नहीं, ये सब के लिए। तो जिस तरह से मुसलमानों की एक बात ये कहना है, जब आप कहते हैं कि इस पर हम ईमान रखते हैं, कुरान को मानते हैं, तो मेरा आपका जीवन कुरान के अनुसार होना चाहिए। हम अपने देश में, अपने समाज में, अपने दूसरे भाइयों के साथ इस तरह से रहें, इसमें पूरा बताया गया है, उसी प्रकार से हमारा जीवन होना चाहिए। और अपने हिंदू दलित जो भी भाई हैं मुसलमानों को छोड़कर, उनसे मैं कहूँगा कि जैसे सूरज से आप पैदा उठा रहे हैं, ये नहीं सोचते कि ये सूरज मुसलमानों के लिए भी निकल रहा है। हवा चल रही है, मुसलमान भी लाभ उठा रहे हैं, लेकिन आप ये नहीं सोचते कि मुसलमान लाभ उठा रहे हैं, हम क्यों हवा लें? हवा आप भी ले रहे हैं, पानी आप भी ले रहे हैं, मुसलमान भी ले रहे हैं, हिंदू सब ले रहे हैं, पशु पक्षी भी ले रहे हैं। इसी प्रकार से ये कुरान है सब के लिए अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत। इसका भी अध्ययन करें, इसके ऊपर ज़रा सोच विचार करें, और जो सच्चाइयाँ आज प्रस्तुत की गई उन्हीं को और विस्तार में इसमें बताया गया है, तो उसकी जानकारी मौत आने से पहले होनी चाहिए। भाइयों और बहनों, एक बार आंखें बंद हो गई, मौत आ गई, हमारे हिंदू भाई शमशान घाट में जलाते हैं,
मुसलमान भाई ज़मीन में दफन करते हैं, क्रिश्चियन भाई बॉक्स बना के बॉडी शव को उसमें रख कर ज़मीन में दफन करते हैं। आंखें जब तक चालू हैं, यानी देख रही हैं, सांस आ रही जा रही है, हम सोच विचार कर सकते हैं और कोई फैसला कर सकते हैं। एक बार आंखें बंद हो गई, उसके बाद कुछ नहीं। तो इसी पर मैं आपका फिर शुक्रिया अदा करते हुए अपनी बात को समापन करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जनाब मौलाना मोहम्मद इकबाल मुल्ला साहब। आज आपने कुरान के एक छोटे से भाग का हमारे सामने विस्तार के साथ वर्णन किया और उसकी व्याख्या की। स्पष्ट है कि एक छोटे से कार्यक्रम में न तो पूरी बात कही जा सकती है, न पूरी बात समझी जा सकती है। तो आप इसे एक आरंभ समझें और आइंदा भी ऐसे प्रोग्राम होते रहेंगे जिसमें हम आपको बुलाएंगे और मुझे आशा है कि आप इसी प्रकार उसमें भाग लेते रहेंगे, क्योंकि एक दूसरे को जानना, एक दूसरे को समझना, एक दूसरे की आस्थाओं और धर्मों के बारे में जानना, ये अति आवश्यक है। इसलिए कि हम जानने से ही एक दूसरे के करीब आते हैं और प्रेम जो भाव होता है उसकी पहली सीढ़ी एक दूसरे को जानना ही होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आज के इस कार्यक्रम से हमारे अंदर प्रेम बढ़ेगा, एक दूसरे के बारे में समझ बढ़ेगी, एक दूसरे के धर्म को हम जानने का प्रयास करेंगे। कुछ प्रश्न हमारे कुछ श्रोताओं ने किए हैं। उनमें से कुछ प्रश्नों का मैं मौलाना से अनुरोध करूंगा कि वो उत्तर दें। एक प्रश्न है, काफिर का क्या अर्थ है? भाइयों और बहनों, कुरान के बारे में और फिर कुछ इस्लामी जो टर्म्स हैं, परिभाषाओं के बारे में बड़ी भ्रांतियां हैं। उन्हीं में से काफिर भी एक है। ये शब्द कुरान में आया है, काफिर। काफिर शब्द में अरबी भाषा में ये कहा जाता है, इसका अर्थ होता है किसी चीज़ को छुपाना, पर्दा डालना और किसी चीज़ का इनकार करना। इसका इतना ही अर्थ होता है। इसमें किसी किस्म की, किसी प्रकार की हीन भावना या गाली या कोई बुराई इसमें नहीं है। ये भ्रांति है हमारे बहुत सारे भाइयों में। मुसलमानों ने भी इसको समझाया नहीं कि काफिर कहने से ये गाली की तरह प्रकार है, ऐसा कुछ नहीं है। मानने वाले और न मानने वाले दो प्रकार के लोग हो सकते हैं। मानने वालों को ईमान वाले कहा गया और जो न मानने वाले हैं, इनकार करने वाले, उनके लिए जो टर्म है वो काफिर है। इसका इतना ही अर्थ है, इससे ज़्यादा आगे और कुछ नहीं है। किसान को आप देखिए, फार्मर, किसान, उसे काफिर कहते हैं। क्यों? इसलिए कि वो ज़मीन को फाड़ता है अपने हल से और उसके अंदर बीज डालकर उसको ऊपर बंद कर देता है मिट्टी से। फिर उसके बाद कोम्पिल और फिर उसके बाद वहाँ से जो गंदा वगैरह है वो होता है। तो किसान को भी काफिर कहा गया। एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ आपको। तो काफिर शब्द कोई गाली नहीं है, इसमें कोई ऐसी बुराई नहीं है। अगर कोई मुसलमान दीन भावना से कह रहे हैं तो वो गलत कह रहे हैं, ऐसा नहीं कहना चाहिए। और काफिर कहकर बुलाना भी नहीं है। हमको अपने मुसलमानों के अलावा जितने भाई बहनें हो सकती हैं उनके नामों से बुलाना है। काफिर कहकर किसी को बुलाना भी नहीं है कि वो तो कुरान में इस अर्थ में उपयोग भी नहीं हुआ काफिर कि बुलाओ। इस्लाम के अलावा जो मुसलमानों के अलावा लोग हैं उनको काफिर कहकर बुलाओ, ऐसी कोई बात कुरान में है ही नहीं। बस इसके बारे में इतनी बात। अच्छा होता है कि आप अपने प्रश्न के साथ में नाम भी लिखते। एक साथी ने लिखा है, आपके दावे के अनुसार कामयाबी का मार्ग सिर्फ इस्लाम ही है, तो अल्लाह का संदेश कुरान तो आप ही के पास है, फिर आप गैरों की अमानत उन तक क्यों नहीं पहुंचा रहे? क्योंकि यह आपकी जिम्मेदारी है। क्योंकि आप तो डायरेक्ट मुस्लिम घर में पैदा हुए, जबकि बाकी लोग तो अलग अलग जगह पैदा हुए। फिर संदेश न पहुंचने पर लोग क्यों नर्क में जाएंगे? भाइयों और बहनों,
कुरान आपने डॉक्टर साहब की वास्तविक भाषण में भी सुना, मुझे मेरे भी विचारों में सुना कि ये सारे मानव के लिए है कुरान। अब मुसलमानों के पास है तो ये मुसलमानों के पास उनके ग्रंथ के रूप में, उनकी प्रॉपर्टी के तौर पे नहीं, बल्कि अमानत के तौर पर। अमानत मुसलमानों की डबल जिम्मेदारी है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मुसलमान हम जो भी हैं, पहले तो कुरान पर हम चलें और कुरान की जो शिक्षाएं हैं जीवन में आचरण करें, और हमारे फैमिली लाइफ में, हमारे जीवन में, समाज में हमारे जो मुस्लिमेतर भाई हैं, गैर मुस्लिम भाई, उनको पता चले कि कुरान की क्या शिक्षाएं हैं, वो हमारे जीवन को देख कर ही मालूम करें। दूसरी बात ये है जिम्मे रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम इस कुरान को लिखित रूप में भी और कुरान प्रवचन के द्वारा भी और मुलाकात करके भी उन तक पहुँचाएँ। ये जहाँ तक किसी के स्वर्ग में नर्क में जाने की बात है, वो मेरे और आपके हाथ में, किसी के हाथ में नहीं है। इस मामले को तो अल्लाह ही के हवाले कर दीजिए कि वो उसका अधिकार है, कौन स्वर्ग में जाएगा, कौन नर्क में जाएगा। अगर कोई मुसलमान कुरान को मानते हुए कुछ ऐसे अपराध हैं, इस किताब को मानता है, ईमान रखता है, ऐसे अपराध हैं, पाप हैं, अगर करेगा तो नर्क में वो भी जाएगा, नर्क में जाएगा। ऐसा नहीं कि वो सीधे सीधे स्वर्ग में ही चला जाएगा। तो इसीलिए ये बात तो आपने सही बताई है कि हम मुसलमानों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कुरान अमानत है, हम कस्टोडियन हैं, जल्द से जल्द हम उन तक पहुँचाएँ। ये हमारा सौभाग्य है कि देर से सही लेकिन हमारे बीच में कांग्रेस उपाध्यक्ष बहन अर्चना शर्मा जी पधारी हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं और उन्हें स्टेज पर आमंत्रित करता हूं। पधारी। एक प्रश्न है हमारे ग्यारह लाल जी कुमावत, इन्होंने किया है। आपने पूछा है सब धर्म ग्रंथों में इंसानियत धर्म का उल्लेख है, परंतु हमने धर्म का बंटवारा हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, जैन आदि कर लिया, जिससे दुनिया में लाखों बेकसूर लोग मारे जा चुके हैं। अतः भारत के धर्म गुरु यानी आप विश्व के धर्म गुरुओं से ये अपील करें कि दुनिया में धर्म तो एक ही है, अतः बेकसूर लोगों की मारकाट बंद की जाए। आप भारतीय गुरु यदि ये अपील करें तो संसार में बेकसूर लोगों की मारकाट शायद रुक सकेगी। भाइयों और बहनों, कुरान आज से 1450 वर्ष पूर्व मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब अवतरित हो रहा था मक्का में, उस ज़माने में, काल में दो बड़े सुपर पावर, एक ईरानियन सुपर पावर, एक रोमन एम्पायर, रोमन सुपर पावर। जैसे आज अमेरिका पूरे विश्व में एक सुपर पावर है, और भी बहुत बड़े कंट्रीज़, यूके, यूरोप की कंट्रीज़ हैं। तो ये दोनों के बीच भी युद्ध होते थे, और छोटे छोटे कमज़ोर देशों पर भी ये युद्ध करते थे, और पूरी दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ी अशांति, बहुत बड़ा फसाद और जंगें, लगातार लड़ाइयाँ होती रहती थी। और अरब देश में जहाँ मोहम्मद आए थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस अरब में ट्राइबल्स थे, ट्राइबल सिस्टम। यहाँ राजस्थान में शायद 17-20% ट्राइबल्स होंगे, तो वहाँ अरब के अंदर ट्राइबल्स होते थे। वो ट्राइबल्स भी आपस में खूब खून बहाते थे, लड़ते थे, मामूली बात के लिए वो आपस में लड़ाई करके एक दूसरे की हत्या करते थे। मानव की जान का कोई भी एहतराम यानी रिस्पेक्ट इसके लिए नहीं। महिलाओं पे हद से ज़्यादा अत्याचार होता था। ऐसे काल में ये किताब आई तो पूरे की पूरे अरब में शांति छा गई। मानव का एहतराम हुआ, महिलाओं को माँ बेटी बहन के रूप में बहुत ऊंचा स्थान मिला। और जो अरब के वो ट्राइबल्स आपस में लड़ते थे, वहाँ वो पूरी लड़ाई उन्होंने ख़त्म की, क्योंकि इस किताब के अंदर एक वाक्य है, एक मंत्र।
मन कतल नफ्सन बिगैर नफ्सिन और फसादिन फिल अर्ज़ फकअन्नमा कतल नास जमिया। जो कोई किसी इंसान को जान के बदले या किसी फसाद के बदले छोड़कर बेगुनाह को मारता है, चाहे वो हिंदू हो, दलित हो, क्रिश्चन हो, सिख हो, पारसी, जैन, उस एक इंसान को बेकसूर मानना सारी मानव की हत्या के बराबर है। इस किताब में ये बात है। और फकअन्नमा अहया अन्नास जमिया, एक बेकसूर इंसान को जो मारा जा रहा था उसे बचा लेना सारे मानव को बचाने के बराबर पुण्य है, सवाब है। तो इस किताब ने परिवर्तन कर दिया। इसने झगड़ा नहीं लगाया, इसने आकर लोगों को ये नहीं कहा कि मारो काटो खून बहाओ, पहले से खून बह रहा था उसको बंद किया। प्रॉफिट मोहम्मद ने कहा शुरू में जब कुरान आ रहा था, एक बात उन्होंने बताई कि एक ज़माना आएगा इसी कुरान के आधार पर एक ऐसी सोसाइटी, एक समाज, एक सिस्टम बनेगा जिसमें एक बूढ़ी औरत अरब में अपने हाथों में सोना लेकर जाएगी एक जगह से दूसरी जगह, उसे किसी का डर नहीं होगा। तो लोगों ने कहा अरब समाज में तो ताकतवर जो ट्राइबल्स थे वो रातों में सफ़र करते तो उन पर हमले होते, उनकी जान की गारंटी नहीं थी, ताकतवर लोग। अब आप कह रहे हैं कि एक बूढ़ी औरत, एक व्यवस्था ऐसी आएगी कुरान के आधार पर, वो सोना लेकर जाएगी, उसे किसी का खौफ अल्लाह के सिवा, अल्लाह के भय को छोड़कर किसी का भय नहीं होगा। तो भाइयों, कुरान इंसानियत भी पैदा करता है और कुरान शांति को भी स्थापित करता है और जो फसाद बिगाड़ है उस पूरी चीज़ को ख़त्म करता है। कुरान ने एक छोटी सी टिप्पणी की है एक इसमें, जब पूरे विश्व की परिस्थिति थी, आप सुनिए, बहुत सुंदर है, छोटा सा मैं कुरान का मंत्र पढ़ रहा हूँ। ज़हरल फसाद फिल बर्रि वल बहर बिमा कसबत ऐदिन नास। प्रॉफिट मोहम्मद के काल पे धरती हो या पानी हो, हर जगह अशांति ही अशांति फैल गई है और मानव का दुश्मन बन गया है, इंसानियत ख़त्म हो चुकी है, मानव जानवर राक्षस बन गया है। ऐसे काल में कुरान आकर उसने व्यक्ति, परिवार, एक नया समाज, एक नई व्यवस्था को पैदा करके रख दिया। तो आज भी हमारा मानना ये है कि इसके आधार पर व्यक्ति के अंदर, समाज और परिवार के अंदर परिवर्तन ला सकते हैं। अब आपकी बात अगर इशारा इस तरफ है कि कुछ देशों के अंदर आज जो इस्लाम का नाम लेकर लोग लड़ रहे हैं, जिहाद का नाम लेकर वहाँ हत्या कर रहे हैं और बेकसूर लोगों को वो आतंक के ज़रिए से मार रहे हैं, तो ये अगर प्रश्न है उसमें मेरे ख्याल में ये बात भी आप जानना चाहते थे, तो इसका जवाब ये है कि इस वक्त जो देश के अंदर हो या विदेश में हमारे जो भी आतंक की जो भी घटनाएं हो रही हैं, हम उन सबको कंडेम करते हैं और उसमें जो बेकसूर लोग मारे गए हैं, कोई भी धर्म के हों, किसी भी भाषा के हों, किसी भी देश के हों, हम उन सब के साथ हैं और उनके लिए दुख और चिंता हमारे दिल में है। और जो भी इस तरह की घटनाएं हुई हैं उसकी कभी भी कोई सपोर्ट नहीं की जा सकती। पूरे विश्व में मुसलमान उलमा की बहुत बड़ी कमेटी है, उसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर यूसुफुल करज़ावी, वो विदेश में रहते हैं, उनकी आयु इस वक्त 100 साल है, 100 ईयर्स हैं, बहुत बड़े ऑथर हैं, उनकी पुस्तकें भारत में भी अनुवाद करके पढ़ी जाती हैं बहुत सारी भाषाओं में। तो उन्होंने फतवा जारी किया ISIS के बारे में कि उसका इस्लाम से, मुसलमानों से कुछ भी लेना देना नहीं है, उसके सारे काम कुरान के ख़िलाफ़ हैं, विरोध में हैं, पैगंबर साहब की शिक्षाओं के विरोध में हैं, इस्लाम के विरोध में हैं। और इसी तरह से भारत के अंदर हमारी जितनी मुस्लिम संस्थाएं, मेरा संबंध जमात इस्लामी हिंद से है। जमात इस्लामी हिंद पहले दिन से, हम तो 70 साल से काम कर रहे हैं देश में, पहले दिन से इस दहशतगर्दी या आतंक के बारे में बयान दिया कि स्टैंड भी लिया कि ये अन इस्लामिक है, इस्लाम के विरोध में है, हम इसकी पुष्टि नहीं कर सकते। जमात इस्लामी हिंद एक ही नहीं बल्कि दूसरे जितने भी संस्था हैं मुसलमानों की, उलमा हैं, उन्होंने भी यही कहा। अब मैं आपके सामने एक प्रश्न रखता हूँ कि ये आतंक कौन कर रहा है, किसके फ़ायदे के लिए कर रहा है और किन के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए ये आतंक हो रहा है? ये $1 बिलियन का प्रश्न है। भारत में ये आतंक का जो घटनाएं हो रही है रुकना चाहिए, ख़त्म होना चाहिए, हम दिल से ये चाहते हैं। इसके लिए देखिए 2-4 बातें ज़रूरी हैं।
एक तो हमारी खुफिया एजेंसियाँ जो भी हैं वो ईमानदारी से इम्पार्शियल काम करें, इन्वेस्टिगेट करें, और अदालतों में, न्यायालय में केस चले। अदालतों में केस चलने के बाद जो भी इसका मुजरिम सिद्ध हो उसे भयानक से भयानक सज़ा देनी चाहिए, ताकि किसी की हिम्मत न हो कि वो बेकसूर और बेगुनाह मासूम लोगों की जान, माल, प्रॉपर्टी को बर्बाद करे। ऐसा नहीं हो रहा है। मीडिया हमारा अच्छे काम करता है, परंतु यही मीडिया मुलजिम को मीडिया ट्रायल के द्वारा मुजरिम बनाता है, मास्टरमाइंड बनाता है, कमांडर इन चीफ बनाता है और मोस्ट वांटेड बनाता है, और 4 साल, 6 साल, 8 साल, 10 साल, 12 साल के बाद न्यायालय से बेकसूर साबित होकर वो बाहर आते हैं, जीवन बर्बाद हो जाता है। मीडिया एक लाइन की न्यूज़ में नहीं छापता कि वो निर्दोष थे, अदालत से वो बाहर हुए हैं, उनकी जीवन, उनकी फैमिली को बर्बाद करें, और जिस समाज से उनका ताल्लुक है उस समाज पर धब्बा लग गया कि ये आतंकी है। हमारा मानना ये है कि इस आतंक को आप किसी धर्म से न जोड़ें, किसी भी धर्म से न जोड़ें, किसी भाषा से न जोड़ें, किसी समुदाय से न जोड़ें। आतंक आतंक है, भयानक समस्या है, देश में भी विदेश में भी उसका समाधान निकलना चाहिए। मैंने 2 बातें कही, खुफिया एजेंसियाँ और मीडिया। अब तीसरा है पुलिस। हमारी पुलिस बहुत बड़ा काम करती है कि उस पर जिम्मेदारी बड़ी है। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, हम सब के सहयोग से उसे वो काम करना होता है। मुश्किल काम है, पुलिस इसका प्रयास करती है, लेकिन इसी पुलिस का ये भी काम हम देख रहे हैं कि जेलों में बंद करने के बाद कन्फेशनल स्टेटमेंट्स लेना, टॉर्चर करना, ऐसे ऐसे टॉर्चर हैं, किताबें छपी हैं, मैं भी हवाला दूंगा। टॉर्चर करना, कन्फेशनल स्टेटमेंट्स लेना, अदालत में उन्हीं को पेश करना, झूठे इल्ज़ामात लगाना, किसी के पास लाठी भी नहीं है, वहाँ से RDX बम और AK-47 पता नहीं क्या क्या हथियार वहाँ से बरामद करती है पुलिस, और इसके नतीजे में बेगुनाह लोग जेलों में सड़ते। मेरी मुलाकात दिल्ली में मोहम्मद आमिर से हुई, 18 साल की आयु में दिल्ली के बम ब्लास्ट में उसको पुलिस ने पकड़ा और 14 बरस जेल में रहा। ये 14 वर्षों में उसके बाप का हार्ट फेल हो गया और उसकी माँ को पैरालिसिस हो गया। पूरी फैमिली तबाही के रास्ते पे पहुँच गई। मुसलमान भी डरने लगे कि आतंकी है, हम कोई भी करेंगे, पुलिस हमारे पास भी आएगी। वो मोहम्मद आमिर, मेरी मुलाकात हमारे ऑफिस में हुई उसके साथ। उसने पूरी बात बताई, अदालत ने उसको बिल्कुल बरी कर दिया, कोई कसूर नहीं। आपकी इसी नेबर स्टेट गुजरात में अक्षरधाम मंदिर पर हमला हुआ, अब्दुल कयूम साहब मुफ्ती हैं, उनको पकड़ा और उनके साथ सुलेमान बेकरी वाले और बहुत सारे लोग हैं, सब जेलों में गए। निचली अदालत ने फांसी की सज़ा सुनाई, कोटा और हाई कोर्ट की गालिबा। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि ये इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, ये सब निर्दोष हैं, बेकसूर हैं। वो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट हमारे पास छपा हुआ है, किताब इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, उर्दू ट्रांसलेशन भी मेरे पास है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट निचली अदालत को लताड़ा है कि उन्होंने कैसे इस तरह से फैसला किया। आप देखिए, मुफ्ती अब्दुल कयूम बाहर आ गए, लेकिन जीवन बर्बाद हो गया। छोटे छोटे बच्चे थे, माँ थी, बाप थे, बीमार पड़े, परेशान थे, किसी ने कोई सहायता नहीं की। अब बाहर आने के बाद भी उनके लिए धब्बा लग चुका है कि जेल में थे, कोई कसूर नहीं मगर जेल में। भाई और बहनों, भारत से ये निकलना चाहिए। खुफिया एजेंसियाँ ईमानदारी से काम करें। मीडिया किसी को इतना मीडिया ट्रायल चलाकर, मीडिया टेरर फैलाकर उसे मुलजिम को मुजरिम बना, मुलजिम तो मुलजिम है, इल्ज़ाम लगा है, अभी सिद्ध नहीं हुआ। आप इधर घटना भी इधर आप लिख देते कि इसमें ये लोग थे, ये कमांडर इन चीफ है, उसे पूरे भारत में उसे टीवी चैनल पर ऐसा पेश करते हैं कि लोग खौफ खाते हैं। ये एक बात देखिए, मैं छत्तीसगढ़ था, छत्तीसगढ़ में एक 6 लड़कों को पकड़ा, मुसलमान लड़कों को। पकड़ने के बाद में मैंने अखबारात पढ़े, हिंदी अखबारात में सुर्खी लगाई है, बड़ी हेडिंग लगाई है कि पूरा छत्तीसगढ़ बारूद के ढेर पर आतंकियों की वजह से। और वो 6 लड़के ऐसे थे, 1 साल के अंदर जमानत पर बाहर आए और कोई केस उनके ऊपर साबित नहीं हुआ, सब के सब बेकसूर। अब हमारे हिंदू दलित भाई, सिख भाई क्या सोचेंगे, मुसलमान लड़की इतने बड़े आतंकी। एक ज़माने में NDA सरकार थी, एक बहुत बड़े नेता ने फरमाया था कि हम ये नहीं कहते कि सारे दुनिया के
मुसलमान दहशतगर्द हैं, आतंकी हैं, परंतु हम ये ज़रूर कहते हैं कि जितने दहशतगर्द या आतंकी अब तक मिले हैं वो सब मुसलमान हैं। ये बात उन्होंने कही। ठीक है, स्वामी असीमानंद जी, कर्नल पुरोहित, दयानंद पांडे, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, देवेंद्र गुप्ता, लोकेश शर्मा और लंबी फेरिस्त है। इन सब की गिरफ्तारी के बाद भी क्या कोई ये कह सकता है कि सारे आतंकी मुसलमान हैं? हमें आरोप लगाने के बजाय समस्या का समाधान निकालना चाहिए। हाँ, ISIS के बारे में एडवर्ड स्नोडेन ने एक स्टेटमेंट दिया। वो इंटरव्यू में उसने ये बताया कि ISIS इसका फुल फॉर्म है इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया। उसने ये इंटरव्यू दिया, वो CIA में थे, आप जानते हैं एडवर्ड स्नोडेन साहब, वहाँ से बात कर रशिया में गए। तो उस इंटरव्यू में ये कहा कि 2012 में जोर्डान में अमेरिका की CIA, इसराइल की मोसाद और UK की M16, इन तीनों ने मिलकर एक प्लानिंग करके अबू बकर बगदादी और उसके ग्रुप को लेकर ट्रेनिंग दी, सोफिस्टिकेटेड वेपन्स दिए और उनको मैदान में लाया, और वो इस्लाम के नाम पे, इस्लामिक स्टेट के नाम पे वहाँ दहशतगर्दी फैला रहे। कुछ मुसलमान उसमें होंगे, हम इनकार नहीं करते। मैंने शुरू में कहा कि भारत को या हमारे देश के बाहर के लोग हों, जो भी आतंकी किसी भी धर्म का मानने वाला हो, किसी भी समुदाय से संबंध रखता हो और कोई भी भाषा बोलता हो, अगर उसके ऊपर जुर्म सिद्ध हो जाए उसको भयानक से भयानक सज़ा दीजिए, ताकि आइंदा किसी बेकसूर बेगुनाह को लोग न मारें। जब ये रुके तो वो ISIS काम कर रही है। इस्लाम का एक पैसे का भी फ़ायदा नहीं, मुसलमानों का एक भी फ़ायदा उसमें नहीं है, उल्टा हम बदनाम हो रहे हैं और दंदनाते फिर रहे हैं। ये अमेरिका के ड्रोन और फ्रांस के ड्रोन, UK के ड्रोन मिलिटेंट्स पर हमले करते हैं, वो किया, हम उसकी ये पोस्टिंग करते हैं। हम भी कहते हैं कि मिलिटेंट्स कोई भी हो, कहीं भी छुपे हैं, उनको मारिए, लेकिन उन्हीं अमेरिका और USA और फिर ये UK और फ्रांस को ISIS के लंबे लंबे जुलूस नज़र नहीं आते, जो वो खुले आसमान के नीचे वो रैली निकाल कर जाते हैं। उनके हाथ में कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह झंडा लगा हुआ है और वो दाढ़ी भी लगी हुई है, और उनके पास ऐसे ऐसे हथियार हैं ख़तरनाक। ये हथियार उनको कौन दे रहा है, उनका तेल कौन खरीद रहा है, और कौन उनको इस तरह से उनके ऊपर क्यों ड्रोन हमले नहीं कर रहे हैं, उनके ऊपर बमबारी क्यों नहीं कर रहे हैं? वो 30,000 की संख्या में है ISIS के लोग, जो रिपोर्टें मैंने पढ़ी हैं। क्या अमेरिका सुपर पावर है या ISIS सुपर पावर? अमेरिका, US, UK, ये इसराइल इसको बाकी रखेंगे। ISIS ख़त्म नहीं होगी, अल-कायदा ख़त्म नहीं होगी, ये बाकी रहेंगे। इसलिए कि जब तक ये रहेंगे, इस्लाम और मुसलमानों को बदनाम करने के लिए लंबे मुद्दत तक काम होता रहेगा और मुसलमान परेशान होते रहेंगे। तो हमारा कोई किसी किस्म की पोस्टी आतंकी कार्रवाइयों के साथ नहीं है। हम सब कंडेम करते हैं और इनको इंसानियत का दुश्मन समझते हैं। प्रॉफिट मोहम्मद का तो मामला ये था कि अनुयायियों के साथ जा रहे थे, एक जगह कैंप लगाया, टेंट वगैरह खींचने लगे, और बाद में जब आगे बढ़े आराम विश्राम करके तो चूंटे जले हुए थे, चूंटा एंड्स जो है चूंटी जले हुए थे, कुछ पड़े हुए थे, बिल थी उनकी, बिल सुराख। प्रॉफिट मोहम्मद ने पूछा कि ये क्या है? अनुयायियों ने कहा कि प्रॉफिट, यहाँ पर हमारा टेंट था करीब में, बड़े बड़े चूंटे थे, हमने सोचा कि वो आके हमको काटेंगे, हानि नुकसान पहुँचाएंगे, तो हमने आग लगा दी। तो कहा कि खबरदार, आइंदा से किसी भी जिंदा चीज़ को आप आग या किसी तरह से जला नहीं सकते, बेकसूर जानवरों, पशु पक्षियों को भी आप मार नहीं सकते। ISIS क्या कर रही है? पिंजरे के अंदर लोगों को बंद करके जिंदा जला रही है, ऊंची ऊंची बिल्डिंगों से सर के बल नीचे फेंक कर जान से मार रही है, और पानी में डुबो कर जान से मार रही लोगों को। भाइयों और बहनों, इस्लाम इस चीज़ को बिल्कुल नहीं जानता। इस्लाम बहुत दूर की बात है, इंसानियत भी ये चीज़ नहीं है। इसलिए आप विश्वास करें कि ये ISIS गहरी साजिश है इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ। कुछ मुसलमान उसमें गए होंगे क्योंकि वो खलीफा कह रहा है। देखिए, वो अबू बकर बगदादी ने अपने आप को खलीफा कहा, लोगों से कहा कि मुझे मानो, मुझे स्वीकार करो, मैं खलीफा हूँ। इस्लाम का एक पॉलिटिकल सिस्टम है। इस्लाम के पॉलिटिकल सिस्टम में कोई भी उठकर ये नहीं कह सकता कि मैं खलीफा हूँ, मुझे मानो, नहीं मानोगे तो जान से मारूंगा। इस्लाम के पॉलिटिकल सिस्टम में खलीफा को इलेक्ट किया जाता है।
डेमोक्रेटिकली बाई फोर्स वो मुसल्लत नहीं होता लोगों पे, इम्पोज नहीं करता अपने आप को, तो ये अबू बकर बगदादी है जो पूरा का पूरा इस्लाम के खिलाफ काम कर रहा है और इसराइल के फ़ायदे के लिए है, अमेरिका के लिए हो सकता है और दूसरे इस्लाम जो विरोध शक्तियाँ उनके लिए हो सकता है। इराक़ के अंदर में आखिरी बात यह है, इराक़ में अभी एक ग्रुप पकड़ा गया, उस ग्रुप के अंदर ISIS के लोग मिले, उनके साथ साथ एक इसराइल का सर्विसिंग कर्नल उनके साथ में था। सवाल ये है कि इसका क्या काम था उनके साथ इसराइल का। तो इससे हमारा यकीन होता है कि ये ISIS इस्लाम और मुसलमानों के विरोध में खड़ा की गई है और इसको काम करने का मौका दिया जा रहा है। इसका तेल खरीद रहे हैं, इसे वेपन्स दे रहे हैं और इनको पूरा मीडिया कवर करके ये सब इनकी कार्रवाई को पेश कर रहे हैं। मेरा ये इसमें ये निवेदन है कि आप भारत के धर्म को अपने विश्व के धर्मों को ये अपील करें कि ये इसको बंद करें और उसको जो है खंडन करें, उसको बंद करवाया जाए। ये निवेदन है। आपकी बात अच्छी है, बहुत सही बात है। कंडेम करने की हद तक तो सबने कंडेम किया है, सारी संस्थाओं ने भी और जितने मुसलमान बुद्धिजीवी हैं, इस्लामिक स्कॉलर्स हैं, सब ने कंडेम किया। किसी ने भी कभी पुष्टि नहीं, कभी पुष्टि नहीं। बंद करने के लिए देखिए वो हमारे हाथ में तो है नहीं, हमारी बात मानने वाले नहीं है। उनकी लगाम उन लोगों के हाथ में है जो आज शांति के चैंपियन बने हुए हैं। हिरोशिमा नागासाकी पे बम बरसाकर सबसे पहली बार अनुशासन लगाकर इंसानियत को बर्बाद किया और वियतनाम पर 17 बरस तक जंग मुसल्लत की और 10 साल 12 साल से रशिया ने अफगानिस्तान को ढेर किया, 15 लाख लोगों को जान से मारा। अब अमेरिका 10 साल से अफगानिस्तान में है। क्या अफगानिस्तान ने किसी देश पे हमला किया या उसके ऊपर हमला किया था? बहाना क्या बनाया? उसामा बिन लादेन ने 9/11 में हमला किया। हम उसामा बिन लादेन की पुष्टि नहीं करते। उसामा बिन लादेन ने जो गलत किया। उसामा बिन लादेन ने कहा कि मैंने वो काम नहीं किया। उस वक्त मैंने इंटरव्यू पढ़ा, टीवी पे आया, उन्होंने कहा कि मैंने वो काम नहीं किया, लेकिन मेरे दुश्मन को नुकसान पहुंचा, मुझे खुशी है। ये स्टेटमेंट भी गलत है। इस्लाम की शिक्षा के रूप से ये स्टेटमेंट गलत है, हम इसको भी कंडेम करते हैं। इसलिए कि 9/11 में बेकसूर लोग मारे, बेकसूर लोग, बेगुनाह लोग मारे, भारत के भी थे, दूसरे देशों के भी थे। तो उसामा बिन लादेन को बहाना बनाकर अफगानिस्तान पर हमला किया। आप ज़रा इंसाफ से बात कीजिए, उसामा बिन लादेन का बदला कितने लाख इंसानों से लेना चाहते हैं? उसामा बिन लादेन का बदला, उसामा बिन लादेन तो मर भी गए, अल्लाह के पास पहुंच गए, जो भी उनका मामला है, लेकिन उनका बदला कितने इंसानों से लेंगे? कब तक रहेंगे वहाँ? तो भाइयों ये है, ये जो बड़े चैंपियन बने हैं आज सुपर पावर्स, वेस्टर्न कंट्रीज, शांति के चैंपियन, झंडा उनके हाथ में है, वो शांति की नहीं, वो बर्बादी सब उन्हीं की है। खतरनाक किस्म का असला कौन बना रहा है? खतरनाक किस्म का असला कौन सप्लाई कर रहा है? वो सप्लाई भारत को भी देते हैं, पाकिस्तान को भी देते हैं। हमारे जो दुश्मन पड़ोसी बैठा है, दोनों को लड़ाते हैं, उनकी आमदनी होती है। हमें ही नहीं बल्कि दूसरों को भी देते हैं। रिसर्च कर रहे हैं, करोड़ों डॉलर खर्च कर रहे हैं, एजुकेशन पर नहीं, हेल्थ पर नहीं, भूख मिटाने के लिए नहीं, पानी देने के लिए नहीं, लोगों को जहाँ पानी नहीं मिल रहा है, बल्कि दुनिया में जंगों को बढ़ाने के लिए ये असला तैयार कर रहे हैं। तो ये है, हमारे हाथ में वो है नहीं कि हम, अगर है तो अपील हम ज़रूर करेंगे। किया भी है विदेश में बड़े बड़े इस्लामिक विद्वानों ने, लेकिन मानने वाला कौन है? बागडोर हमारे हाथ में नहीं। एक भाई ने मशवरा दिया है, तो पहले तो हम उनका धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने अच्छा मशवरा दिया है, एक सलाह दी है। आज पहली बार पवित्र कुरान का प्रवचन हिंदी शब्दावली में व भारत की संस्कृति के अनुसार हो रहा है। भविष्य में ऐसे प्रवचन का आयोजन बहुत आवश्यक है, होना चाहिए। प्रवचन की शब्दावली पूर्ण रूप से हिंदी भाषा में हो तो अच्छा होगा। अल्लाह हमें अपने उद्देश्य में सदैव सफलता दे। तो इनका हम धन्यवाद करते हैं। और एक अंतिम प्रश्न हम ले लेते हैं, क्योंकि समय अब बहुत कम रह गया है। इस्लाम में एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से कैसे श्रेष्ठ बनता है और इस्लाम औरत यतीम के हक के लिए क्या करता है?
श्रेष्ठता का जो आधार है वो जन्म या भाषा, कलर या रेस, यानी उनकी जो नस्ल है, वंश, अंश, नस्ल नस्ल तो जी हाँ। मैं फिर याद दिलाऊँ आपको, कर्नाटक से संबंध है, कन्नड़ी राज्य भाषा जानता हूँ, हिंदी दिल्ली में आने के बाद सीख रहा हूँ। हिंदी बहुत सुंदर भाषा है और मैं इसको सीखते जा रहा हूँ, इसीलिए पूछता हूँ बीच बीच में। तो नस्ल तो हम उर्दू में बोल लेते हैं, मालूम हुआ अंश या नस्ल भी कहते हैं, वंश, वंश कहते हैं, वंश। तो जाति, जाति तो कास्ट होगा मेरे ख्याल, जाति कास्ट होगा, वंश सही, वंश सही। तो इसके आधार पर कोई श्रेष्ठ और कोई नीच नहीं है, इसलिए कि मेरा जन्म मेरे हाथ में नहीं। मैं कर्नाटक में पैदा हुआ, आप राजस्थान के हैं, यूपी के भी होंगे, भारत के पता नहीं कहाँ से यहाँ बैठे हैं। हमारे हाथ में हमारा जन्म नहीं था, कलर भी नहीं था, भाषा भी नहीं थी और वंश भी नहीं था, वो तो अल्लाह के हाथ में, ईश्वर के हाथ में। तो इसलिए इसके आधार पर कोई बड़ा छोटा नहीं है। बड़ा छोटा इस बात पर है कि कौन अपने पैदा करने वाले मालिक, सृष्टिकर्ता, रचयिता, निर्माता अल्लाह को, ईश्वर को अच्छी तरह से जानता है, उसका वफादार है, उसके आदेश पर चलता है। देखिए, भारत सरकार का प्रिय कौन होगा? जो भारत की सॉवरेनिटी अथॉरिटी को माने, भारत की संविधान को माने, भारत की कानून व्यवस्था को माने। अगर मैं कहूँ कि मैं भारत का नागरिक हूँ मगर इनको नहीं मानता तो मैं गद्दार हूँ, और गद्दारी की सज़ा फांसी है, इनाम नहीं है, फांसी है। इसी तरह से अल्लाह का मामला है समझाने के लिए। अल्लाह को हम माने, समझें, उसके अस्तित्व को, उसके गुणों को, उसके अधिकार को जानें, उसी एक के होकर रहें, उसी के आदेश निर्देश पर चलें, उसी के मार्ग पर हम चलेंगे तो उसकी प्रिय हैं और उसकी निगाहों में श्रेष्ठ हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर हम उसकी निगाहों में गिर गए, हम उसकी सरकार के तो वफादार हुए, अल्लाह के गद्दार हो गए, खुदा न करे। तो ये हो सकता है ऐसा, इस पर चिंता करने की ज़रूरत है। कुरान में एक छोटा सा वाक्य है, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, तुम्हारे अंदर सबसे बड़ा श्रेष्ठ अल्लाह की दृष्टि में वो है जो अल्लाह को मानता है और उसके आदेश पर चलता है, उसका वफादार है। बाकी एक और बात यतीम और औरतों का बहुत लंबा है ये प्रश्न, और इस पर पुस्तकें भी छपी हैं। महिलाओं के बारे में मैंने आपको बताया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काल में बाजार लगते थे और महिलाओं को बेचा जाता था, खरीदा जाता था। एक एक आदमी 10-10 महिलाओं से शादी कर लेता था, और उस काल में जिना, व्यभिचार जो था उसको गलत नहीं समझा जाता था। ऐसे काल में जब कुरान होते हुआ मोहम्मद आए, उन्होंने कहा कि माँ जो है वो कदमों में उसके स्वर्ग है, और कहा कि 3 बेटी जिसके घर में पैदा हो और वो पाल पोषण करके बड़ा करे, शिक्षा दीक्षा करे, ब्याह करके दे दे, स्वर्ग में मेरे निकट रहेगा। ये 2 उंगलियां उन्होंने बताई। तो सभा में अनुयायी बैठे हुए थे, एक अनुयायी खड़े हो गए और बोले, या रसूलुल्लाह, पैगंबर साहब, मेरे घर में 2 ही बेटी है, 3 नहीं है। 2 बेटियों के साथ में ऐसा व्यवहार करूं, उनको शिक्षा दीक्षा, उनका पालन पोषण करके उनका विवाह करके दूं, तो क्या मैं स्वर्ग में आपके साथ रह सकता हूं? तो प्रॉफिट ने कहा कि हाँ, रह सकते हो। तो ये परिवर्तन उस समाज में आया। अरब में लड़की पैदा होने पर गड्ढा खोदकर जिंदा उसको गाड़ दिया। उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं थी कि आज गर्भ में, माँ के पेट में, प्रेगनेंसी में मालूम करें बेटी है या बेटा है। बेटी है तो उसे जान से मारे, वो टेक्नोलॉजी उनके पास नहीं थी। गड्ढा खोदते थे और इधर बेटी पैदा हुई, उसको लेकर उसकी गाड़ के मिट्टी बराबर कर दी, माँ रोती रह जाती, माँ की ममता रोती रह जाती। ऐसे समाज के अंदर औरत को यहाँ से उठाया और कोई बाजार लगना बंद, और उसकी सम्मान, उसका आदर औरत का होना चाहिए। और देखिए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको पहली मर्तबा इतिहास के अंदर प्रॉपर्टी का हक दिया। सबसे बड़ा हक तो जीने का है, जो आज हम भी देने तैयार नहीं हैं। पंजाब में, हरियाणा में, दिल्ली में, राजस्थान में, गुजरात में और यूपी में आंकड़े क्या हैं? 1000 पुरुष के मुकाबले में कन्या भ्रूण हत्या से आंकड़े क्या हैं आप जानते हैं। खतरनाक आंकड़े हैं कि पुरुष के मुकाबले में महिलाएं कम होती जा रही, कम होती जा रही। कई गांव तो ऐसे हैं जहां बच्ची पैदा होती, मारा तो बच्ची है ही नहीं,
बारात दूसरी जगह से जो है दूसरी जगह से लड़की को लाना पड़ रहा है। झारखंड और बिहार से सुनने में आया कि पैसे देकर भी दुल्हनों को खरीद के लाते हैं। इससे बहुत बड़ी खराबियां पैदा हुई। तो इस्लाम ने, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले महिला को जीने का हक दिया। जीने का हक मिलने के बाद दूसरे हक है, शिक्षा है, उसकी प्रॉपर्टी है। शादी के अवसर पर कोई मुसलमान माँ बाप ज़बरदस्ती या अपनी बेटी से पूछे बगैर उसकी शादी करके नहीं दे सकते। पूछना पड़ता है कि बेटा आपका रिश्ता ऐसी जगह हम सेट करने जा रहे हैं, आपकी अनुमति है, आपको पसंद है। मेरी बेटी का रिश्ता मैं एक जगह कर रहा था, लड़का एमटेक पढ़ा है, मेरी 3 बेटियां हैं। तो मैंने बेटी से पूछा, उसने पसंद नहीं किया तो मैंने रिश्ता कैंसिल कर दिया। मैंने नहीं कहा कि नहीं लड़का बाहर है, बहुत कमा रहा है, तुमको करना होगा। मेरी बेटी BSc फाइनल में। मेरा एक मामला नहीं, सबके लिए कुरान ने ये दिया है कि लड़की से पूछा जाएगा, उसकी शादी होने से पहले परमिशन ली जाती है, निकाह पढ़ने से पहले भी। तो इस तरह से औरत को, महिला को जीने का हक, प्रॉपर्टी का हक, शिक्षा का हक, वोट देने का हक। अभी 150-200 वर्ष पहले यूके के अंदर बहस चल रही थी। आप इसे जानने वाले जानते हैं कि महिला के अंदर आत्मा है या नहीं, ये बहस चल रही थी। 1450 वर्ष पूर्व कुरान के अवतरित होने के साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्त्री पुरुष की समानता को स्थापित कर रखा है। यतीमों की शादी यही है। यतीम के बारे में प्रॉफेट मोहम्मद ने फरमाया कि जो प्यार से, मोहब्बत से यतीम के सर पर हाथ रखेगा, वो उसके हाथ में जितने बाल आएंगे उतने पाप को अल्लाह माफ़ करेगा। यतीम की परवरिश करने वाले को स्वर्ग में अल्लाह ताला उनके स्थान पर रखेगा। ऐसी बहुत सारी शिक्षाएँ, ये शिक्षाएँ आप कह सकते हैं कि और धर्मों में भी मानता और धर्मों में है। इस्लाम की सफलता का रहस्य क्या है? इस्लाम की सफलता का रहस्य ये है कि किसी भी फिलॉसफी में, धर्म में, किसी भी आइडियोलॉजी आदरणीय भाइयों बहनों, विशेष तौर पर हमारे खुसूसी मेहमान मौलाना मोहम्मद इकबाल मुल्ला साहब, हमें खुशी है कि आपने आपके बहुत ही व्यस्त और बहुत ही यानी जो आपका कार्यक्रम रहता है उसमें से न सिर्फ जयपुर के लिए बल्कि राजस्थान के लिए पूरा 1 हफ्ता निकाला। सबसे पहले तो हम आप ही का शुक्रिया अदा करेंगे। 20 तारीख तक आप राजस्थान में रहेंगे, 13 तारीख को आप यहाँ आ गए थे। और उसके बाद हमारे और जो भी साथी हैं, सवाई जी हैं, कटेवा जी, अर्चना जी भी अपने समय निकाल करके आपको सूचना मिली और फ़ौरन आपने कहा मैं ज़रूर आऊँगी। और भी जितने भाई बहन सब यहाँ पर आए हुए हैं, मैं तमाम का अपने दिल की गहराइयों से आपका सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि हम इसी तरह हैं। इसके बाद क्या होगा, इन तमाम सवालों पर हम गौर करें। अभी कल ही बात चल रही थी तो मैंने बातों में हमारे साथी बैठे हुए थे, मित्र बैठे हुए थे, मैंने कहा कि हम एक दिन नवल जी के यहाँ पर घर पर गए। नवल किशोर शर्मा जी की बीवी का इंतकाल हो गया था। तो बातों में वहाँ पर एक बात मुझे याद आई। तो मैंने कहा कि हम इतना कुछ इंसान समझता है लेकिन हकीकत क्या है। तो एक शायर ने उसको एक बात जो कही है, चंद सांसें तेरा रख रही हैं भरम, चंद सांसें तेरा रख रही हैं भरम, वरना क्या तेरे पास इसके सिवा जिंदगी। चंद सांसें तेरा रख रही हैं भरम, क्या तेरे पास इसके सिवा जिंदगी। हमारी ज़िंदगी में चंद सांसें हैं जो हमें, सांसें जाने के बाद फिर हमारे बारे में गौर करना शुरू करते हैं लोग। जल्दी करो, तैयारी करो, जल्दी करो, देर मत करो।
जल्दी से हमें अपने पास से, अपने करीब से, जो हम इतने करीब रहते हैं, दूर करने की कोशिश करते हैं। दूर नहीं करते, जो उसका अंतिम जो कुछ होता है वो करने की कोशिश करते हैं। इसलिए मैं आखिर में ये बात गुजारिश आपसे विनती करते हुए हम अपने बारे में ज़रूर गौर करें और ऐसी चीज़ों को हम बढ़ावा देने की कोशिश करें। आखिर में एक बार फिर आप तमाम का दिल की गहराइयों से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।